स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम अभी दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम का ले रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन सुना और साथ ही साथ किस प्रकार से नंद महाराज ने गोकुल में बहुत ही आनंद के साथ उत्सव मनाया। श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव बहुत धूमधाम से हुआ था, तो वो हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी। तो उस चर्चा के दौरान हमने कई विषयों पर बात की, जिसमें से एक प्रमुख विषय जो था वो ये कि जब साक्षात भगवान का अवतरण होता है तो ऐसे समय पर शर्माना नहीं चाहिए। बहुत ही आनंद के साथ, उत्साह के साथ उस उत्सव में सहभागी होना चाहिए। और हमने चर्चा की थी कि अलग अलग जगह पर हम अपना भौतिक ऐश्वर्य का शो ऑफ करते हैं, तो वो शो ऑफ आप कृष्ण के जन्मोत्सव में कीजिए। कहीं पर आपको बहुत दान देने का मन करता है, दान देने का शो ऑफ होता है किसी का, तो वो दान देना है तो फिर कृष्ण जन्माष्टमी करें। तो उससे आप यद्यपि आप शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन उसका पॉजिटिव बेनिफिट ही आपको मिलेगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट भाग था। अभी हम देखेंगे कि आगे कथा कैसे बढ़ रही है। जब नंद महाराज ने नंदोत्सव पूरा किया, तो नंदोत्सव पूरा होने के पश्चात हर महीने गोकुल के निवासी कंस महाराज को मथुरा जाकर कर दिया करते थे, टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। और ऐसा बताया गया श्रीमद् भागवतम में कि नंद महाराज स्वयं गए थे मथुरा कंस को टैक्स पेमेंट करने के लिए। अगर देखा जाए तो इसके लिए स्वयं नंद महाराज को जाने की आवश्यकता नहीं थी। वे ऐसा नहीं कि हर महीने वो स्वयं जाते थे मथुरा, ऐसा भी नहीं है। गर्ग संहिता में बहुत अच्छा वर्णन आया है कि क्यों नंद महाराज इस बार स्वयं गए थे टैक्स पेमेंट करने के लिए। उनका कारण ये बताया गया कि अनेक वर्षों के बाद नंद महाराज के घर कोई संतान हुई थी। श्रीमद् भागवत में भी बताया है, हम आगे पढ़ेंगे कि स्वयं वसुदेव भी कहते हैं नंद महाराज से कि अभी आप वृद्ध हो चले थे और इस वृद्धावस्था में आपको संतति उत्पन्न हुई, ये बहुत सौभाग्य की बात है। प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि नंद महाराज बहुत ही वृद्ध थे और ऐसी वृद्धावस्था में संतति होना मतलब लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। और ये बताना कि ऐसे समय पर इतने सालों तक संतति न होने के कारण नंद महाराज यशोदा माता हमेशा दुखी रहा करते थे।
लेकिन बहुत वर्षों के पश्चात भगवान की कृपा से जब उनके घर पे संतान हुई तो बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी पता था कि मथुरा में क्या चल रहा है। मथुरा में कंस ने सभी छोटे छोटे बालकों जो थे उनको मारने का आदेश दे दिया था, और मथुरा के ही राज्य में गोकुल महावन ये भाग भी उसी राज्य के अंतर्गत आता है। तो अभी तक केवल राजधानी में ही हिंसाचार चल रहा था, तो ये हिंसा आगे चल के गांव में भी फैलने वाली थी। और इसी दौरान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो नंद महाराज के मन में चिंता थी कि शायद ऐसा ना हो कि कंस मेरी संतान को भी मारने का आदेश दे दे, उसके सैनिक आकर मेरे भी घर में जो नया बालक पैदा हुआ है उसको भी मारने का आदेश दे दे। तो इस बार वो स्वयं कर लेकर खुद गए थे कंस महाराज के पास, ये दिखाने के लिए या ये जताने के लिए कि कृपया करके हमारे घर पे आप आक्रमण ना करें, हम आपको और दुगना तिगना क्या कहते हैं इसका कर देने को तैयार है, लेकिन इतने सालों पश्चात मेरे घर पे संतान हुई है तो कृपया करके आप मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिएगा। एक तरह से वो कंस को बहलाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो इस वजह से नंद महाराज इस बार स्वयं कर देने के लिए गए थे, और कर देना बहुत जरूरी था। कोई पूछ सकता है कि अभी भी तो संतान उत्पन्न हुई थी और इमीडिएटली छोड़कर कैसे जा रहे हैं। जैसे हम भागवतम में पढ़ते हैं कि जब पूतना राक्षसी आई थी तो कृष्ण केवल 3 दिन के थे, मतलब उनकी उम्र जो थी केवल 3 दिन की, 3 दिन की उम्र थी उनकी। तो कोई कहेगा कि अरे थोड़ा आराम से चले जाते, इतना क्या जल्दी था कर देने का। लेकिन नंद महाराज कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे, वे किसी भी तरीके से चांस नहीं लेना चाहते थे कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। इसलिए नंदोत्सव मनाने के पश्चात तुरंत ही उन्होंने कर का सामान इकट्ठा किया, और इस बार बहुत सारा सामान उन्होंने इकट्ठा किया और सब लेकर वे मथुरा कंस महाराज के पास गए। तो ये कारण बताया गया नंद महाराज क्यों गए थे। तो जब नंद महाराज कंस को कर प्रदान किया, लेकिन कंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हताशा से होकर वो गुजर रहे थे, वापस गोकुल जा रहे थे। तो वसुदेव जो इस समय कारागार से मुक्त हो चुके थे, कंस ने उन्हें छोड़ दिया था, तो वसुदेव अपने पुत्र के कुशल क्षेम के बारे में जानने के लिए वो नंद महाराज को अपने घर बुला लाए, क्योंकि उन्होंने कर सब चुकता कर दिया। अभी वे वापस अपने घर जा रहे थे, तो जाते जाते मेरा पुत्र कैसा है ये जानने की इच्छा उनके मन में थी। अभी वसुदेव ने स्वयं बच्चों की अदला बदली की थी, इसका ज्ञान नंद महाराज को नहीं था। इसलिए वे नंद महाराज से इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि नंद महाराज को आशंका न हो कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो हमेशा की तरह एक नॉर्मल जैसी भेंट होती है वैसे मुलाकात की। हम सब जानते हैं कि नंद महाराज और वसुदेव ये एक दूसरे के कजिन ब्रदर्स थे। कजिन इन द सेंस उनके पिता, दोनों के पिता कजिन ब्रदर थे, चाचा के भाई थे दोनों। तो चचेरे पिता के चचेरे बैठे थे, वो सुलत भाई थे। तो इस प्रकार से दोनों भाई ही थे। और जब वसुदेव ने जब उनको बुलाया, घर पे आमंत्रित किया, तो उन्होंने बहुत पहले अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि हमने सुना कि आपके घर पे संतान हुई है। तो वे कहते हैं, मेरे भाई नंद महाराज, इस वृद्धावस्था में भी आपका कोई पुत्र न था और आप निराश हो चुके थे। अतः अब जबकि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है तो यह अत्यधिक सौभाग्य का लक्षण है। तो वसुदेव इनडायरेक्टली बता रहे, सबसे पहले उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन तो किया, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी बता रहे कि ये मत सोचना कि आपका बेटा है। आप वृद्धावस्था में थे और इतने दिनों तक आपको कोई पुत्र नहीं था, और अचानक से आपको कोई पुत्र संतति हुई है, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता।
मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि ये शायद आगे चल के अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना पुत्र मांग भी सकता हूं। तो यहां पर जिस प्रकार से बोल रहे हैं उससे समझ में आता है कि नंद महाराज जो थे बहुत वृद्ध अवस्था में थे और वे वसुदेव से बड़े भी थे उम्र में, और उस समय उनको संतान उत्पन्न हुई थी। अतः अब जब आपको पुत्र प्राप्त हुआ है तो यह अत्यधिक सौभाग्य का लक्षण है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत बार जब दंपति के घर संतान नहीं होती तो बहुत निराश हो जाते हैं, और ऐसी निराशा अवस्था में वो अलग अलग प्रकार के जादू टोना या बाबा बापू या पूजा पाठ में फंस जाते हैं, ये सोच के कि संतति हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, महाराज के आशीर्वाद मिल जाएंगे। लेकिन संतति उत्पन्न होना जो है वो तुम्हारे प्रारब्ध पर निर्भर रहता है, और जब अपने प्रारब्ध में अगर संतति न हो और अगर ऐसे समय पर कोई संतति हो भी जाती है तो ये सौभाग्य का लक्षण होता है, मतलब विशेष अनुकंपा या कृपा का लक्षण होता है। तो इसीलिए वसुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे घर इतने सालों तक संतति नहीं थी लेकिन अभी हुई है, इसका मतलब ये है कि तुम पर भगवान की विशेष कृपा है, इसलिए तुम्हें संतति हुई है। फिर वो आगे कहते हैं, आप तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप दोनों को अपना माता पिता मानता तो है ना। वह आपके घर में अपनी असली माता रोहिणी के साथ शांतिपूर्वक तो रह रहा है ना। तभी अपने बलदेव बड़े पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा हम सबको मालूम है कि रोहिणी जो वसुदेव की पत्नी थी, वे कंस के अत्याचार के कारण वृष्णिवंशी तथा जितने भी यदुवंशी तथा वृष्णिवंशी के जितने भी लोग थे उनके ऊपर, सबके ऊपर कंस ने अत्याचार करना प्रारंभ किया था। सबको, किसी को जेल में डाल रहे थे, किसी को मार रहे थे। तो ऐसे समय पर वसुदेव की अन्य जो रानियां थी उन्होंने भी अलग अलग जगह पर शरण ले रखी थी। तो उसमें से जो रोहिणी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने नंद महाराज के घर पे शरण ले रखी थी, और वसुदेव को पता था कि रोहिणी ने एक संतान को जन्म दिया है और वो साक्षात बलराम जी है। तो उन्होंने अपने पुत्र बलराम के बारे में पूछा, और पूछा कि मेरा बलराम सही अच्छी तरह से तो रह रहा है ना, वो आपको ही अपना माता पिता समझता है तो आप ही उन्हें उसी प्रकार से प्रेम तो करते हैं ना। क्या वो रोहिणी के साथ जो उनकी असली माता है वो शांतिपूर्वक तो है, मतलब तंग तो नहीं कर रहा उसको। तो इस प्रकार से एक सिंपल सा आदान प्रदान किया जिससे उनके घर पे क्या चल रहा है, जिससे कृष्ण के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो। तो ये भी बताया। फिर बाद में वो दुख व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, वसुदेव ने नंद महाराज से खेद व्यक्त किया कि पत्नी तथा संतानें होने पर भी वे उनका पालन करने का अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, अतएव वे दुखी हैं। तो यहां पर वे दुखी क्यों हैं? संतान होने पर भी और इतनी सारी पत्नियां होने पर भी वे उनका पालन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे उनका पालन? कंस की वजह से। क्योंकि अभी उन्होंने, कंस ने केवल देवकी और वसुदेव को रिहा कर दिया था, लेकिन अन्य पत्नी जो थी वो अलग अलग जगह पे जाके छुप गए थे। अभी उनकी अगर संतान, अगर कंस को पता चले कि यार ये वसुदेव की संतान है, तो शायद उन पत्नियों के द्वारा प्राप्त हुए संतानों को भी तकलीफ हो सकती थी। तो इस वजह से कोई भी पत्नी वापस मथुरा नहीं आ रही थी, वे अलग अलग जगह जाकर छुप गए थे। तो रोहिणी भी अपने पुत्र बलराम के साथ गोकुल में ही थी, लेकिन ये यहाँ पे वसुदेव जो पति है और पिता भी है, तो वो कह रहे हैं, उनके दुख हो रहा है कि एक पति और पिता होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि अपनी पत्नी तथा बच्चों का मैं पालन पोषण करूं, लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि मैं वो भी नहीं कर पा रहा। तो इसलिए वो उनको बहुत दुख हो रहा था, और ये दुख उन्होंने नंद महाराज के सामने व्यक्त किया। नंद महाराज भी जब ये सब सुने तो उनको भी बहुत तकलीफ हुई और वे कोसने लगे। अभी किसको कोसने लगे? वे कहते हैं, हाय राजा कंस ने देवकी से उत्पन्न तुम्हारे अनेक बालकों को मार डाला और तुम्हारी संतानों में सबसे छोटी एक कन्या स्वर्गलोक को चली गई।
तो वो कंस को कोसने लगा कि देखो कंस ने क्या क्या किया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि जब नंदा महाराज कहते हैं कि तुम्हारी 8वीं संतान जो कन्या थी वो स्वर्गलोक को चली गई, ये दर्शाता है कि नंदा महाराज को इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि 8वीं जो संतान हुई वो लड़की थी और वो दुर्गा के रूप में वापस स्वर्गलोक चली गई। ये एक और चीज दर्शाता है कि नंद महाराज को अभी भी पता नहीं था कि वो संतान जो थी वो स्वयं उनकी ही थी और वो स्वर्गलोक को नहीं अंतर्धान हो गई थी। मतलब यहाँ पर नंद महाराज का कैरेक्टर है बहुत ही सिंपल दिखाया है। मतलब वो बहुत ही स्वभाव से बहुत ही सिंपल व्यक्ति थे, जो लोगों से सुना उतना ही उनको पता है। तो वो कह रहे थे कि आपकी एक संतान जो बची थी वो भी स्वर्गलोक चली गई, मतलब वो भी मर गई, ऐसा उनको लगा। लेकिन वापस हम पता है जो भागवतम के दशम स्कंद के शुरुआत में हमने सुना कि एक लड़की हुई थी देवकी को और वो सुभद्रा देवी थी, जो वही योग माया देवी थी। तो यहाँ पर वसुदेव आश्वस्त हो गए कि हाँ नंदा महाराज को पता नहीं है कि वो लड़की तो उनकी थी, तो इस वजह से वो आश्वस्त हो गए कि इनको पता नहीं है। क्योंकि जब किसी को पता चलता है कि ये संतान मेरी संतान नहीं है तो उसके ऊपर वो प्रेम नहीं जता पाता उतना। तो इस वजह से भी वो आश्वस्त थे कि अभी हाँ मेरा जो बेटा है वहाँ पर उसे पूरी तरह से माता पिता का प्रेम मिलेगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा वहाँ पर, इसलिए वो संतुष्ट थे। फिर नंदा महाराज आगे कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि उसी से मनुष्य के सकाम कर्मों के फल निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में अदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य को पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है, और जब पुत्र या पुत्र नहीं रहते तो वह भी अदृष्ट प्रारब्ध के ही कारण होता है। प्रारब्ध ही हर एक का अनंतिम नियंत्रक है, जो इसे जानता है वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। तो यहाँ पर बहुत सुंदर नंदा महाराज फिलॉसफी बता रहे हैं कि यदि किसी को संतति नहीं हो रही है या किसी कारणवश संतति पैदा होते ही मर जाती है तो उसे समझना चाहिए कि अपने प्रारब्ध का कारण है। अभी ये बात को स्वीकार करना कभी कभी कठिन हो जाता है कि ऐसे कैसे प्रारब्ध मान ले हम हर चीज को। हर चीज प्रारब्ध पर निर्भर है। मतलब प्रारब्ध मतलब हमारे पूर्व कर्म का फल, प्रारब्ध मतलब हमारे पूर्व कर्म का परिणाम, ये प्रारब्ध कहलाता है। ये बात सच है कि जो कुछ भी होता है, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग जो कुछ भी होता है वो हमारे पूर्व प्रारब्ध का परिणाम होता है, लेकिन इन प्रारब्ध को बदला जा सकता है। आमतौर पर लोगों को ये सब पता नहीं होता, इसलिए वो प्रारब्ध बदलने का अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, जैसे किसी प्रकार का व्रत करना, तपस्या करना। लेकिन व्रत करके या पुण्य कार्य करके यदि प्रारब्ध बदल जाता तो कई लोगों का प्रारब्ध बदल सकता था। लेकिन प्रारब्ध बदलने का केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान की शुद्ध भक्ति। भगवान की भक्ति करने से ही अब हमारा प्रारब्ध बदल सकते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण वाल्मीकि ऋषि है। आप सबको वाल्मीकि ऋषि पता है कितने भयंकर पाप किए थे उसने, लेकिन जब वो नारद मुनि के आदेश से भगवान श्री राम का नाम उच्चारण करने लग गए तो उन्होंने अपना पूरा प्रारब्ध भी बदल दिया। फिर हमने नवम स्कंद में भी सुना था कि एक राजा था, राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, जो अपने गुरुकुल में गौशाला की रक्षा कर रहा था, लेकिन अचानक से शेर उस गौशाला पर आक्रमण करता है और गलती से वो राजकुमार शेर को मारने की जगह पे गाय को मार देता है। सुना था हमने, याद होगा आपको। तो उसके गुरु ने उसे शाप दिया कि तू अगले जन्म में राक्षस बनेगा। तो उसने तुरंत ही उसी समय वहां पर निश्चय कर लिया कि अभी मेरा जो भी बचा जीवन है पूरी तरह से भगवान को समर्पित करूंगा। और जब उसने पूरी तरह से अपना जीवन भक्ति में समर्पित कर दिया, वैकुंठ विमान आकर उसे ले गए। गुरु के शाप का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो कहने का आशय है प्रारब्ध इस जगत में हर व्यक्ति प्रारब्ध से बंधा है, लेकिन अगर प्रारब्ध से अगर किसी को मुक्त होना है
तो केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान की भक्ति। हर प्रकार के प्रारब्ध को नष्ट करने का सामर्थ्य अगर किसी चीज में है तो है भगवान की भक्ति में। किसी भी व्रत, तपस्या, यज्ञ, उपवास और किसी प्रकार के पुण्य कार्य उसमें नहीं है। ये प्रारब्ध को बदलने की क्षमता इन सब चीजों में नहीं है, केवल और केवल भक्ति में ही है प्रारब्ध बदला जा सकता है। तो यहाँ पर नंद महाराज, क्योंकि वे एक साधारण वैश्य जाति के थे, तो उन्हें जितना पता था इसके हिसाब से बोल रहे कि प्रारब्ध के सामने हम क्या कर सकते हैं, प्रारब्ध की वजह से हमें सब स्वीकार करना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते कि वसुदेव जी के साथ जो हुआ था वो उनका प्रारब्ध था ही नहीं कभी। जो कुछ भी हुआ था भगवान की इच्छा अनुसार हुआ था। लेकिन हम सब के लिए समझना है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे प्रारब्ध के कारण ही होता है, लेकिन ये प्रारब्ध बदला जा सकता है। अगर बदलना है तो भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। फिर आगे वसुदेव ने नंद महाराज से कहा, अभी अच्छी तरह से चर्चा हो गई। नंद महाराज ने वसुदेव को अपने घर के बारे में सब बताया, किस प्रकार से उत्सव किया वो बताया। तो वसुदेव भी बहुत प्रसन्न हुए। वसुदेव ने फिर बाद में नंद महाराज से कहा कि नंद महाराज जी, अभी आप यहाँ पर मत रुको मेरे भाई, अब तो आपने कंस का वार्षिक कर चुका दिया है और मुझसे भी भेंट कर ली है, अतः इस स्थान पर अब अधिक दिन मत रुको। गोकुल लौट जाना बेहतर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां कुछ उपद्रव हो सकता है। तो वसुदेव, क्योंकि वे जानते थे कि कंस का क्या प्लानिंग है और उन्होंने अलग अलग प्रकार के राक्षसों को बच्चे मारने के लिए नियुक्त किया है, तो वसुदेव बहुत ही चिंतित थे कि ऐसा ना हो कि नंद महाराज यहाँ पर है और कोई आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति वहां पर जाकर कृष्णा को कुछ हानि पहुंचाए। तो इसलिए कहे कि आप यहाँ पर मत रुको, अभी आप कर दे दिया आपने, अभी कर देकर आप तुरंत निकल पड़ो। जब नंद महाराज ने बात सुना तो सबसे पहले उनको आश्चर्य हुआ कि वसुदेव ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि कंस कुछ भी कर सकता है, तो फिर नंद महाराज भी थोड़े से चिंतित हो गए अपने पुत्र कृष्ण के लिए, तो तुरंत वो भी निकल पड़े। जब वसुदेव ने नंद महाराज को इस प्रकार सलाह दी तो नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वालों ने वसुदेव से अनुमति ली, अपनी अपनी गाड़ियों में बैल जोते और सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान किया। तो तुरंत ही वो गोकुल के लिए प्रस्थान कर पड़े। और प्रस्थान करते समय नंद महाराज यही सोच रहे थे कि वसुदेव क्यों इतना चिंतित लग रहे थे। क्या सच में वसुदेव को पता है आगे क्या होने वाला है? क्या वसुदेव इतना बड़ा व्यक्ति हो गया है कि उसे भविष्य देख सकता है? कुछ भी हो, मुझे जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। तो नंद महाराज बहुत तेजी से मथुरा की तरफ गोकुल की तरफ निकल पड़े। इसी समय जब नंद महाराज मथुरा में थे तो कंस ने पूतना को नियुक्त किया था छोटे छोटे बालकों को मारने के लिए। वैसे कंस ने अपने राजधानी मथुरा में हर छोटे बच्चों को मारने के लिए अपने सैनिक तैनात किए थे, लेकिन उसी राज्य में जो दूर दराज पे जो गांव है, अभी वहां पर हर सैनिक जा नहीं सकता, इसलिए उसने इस पूतना राक्षसी को, जो राक्षसी का काम ही था, मतलब उसको आनंद ही तो आता था बच्चों को मारने का, ये राक्षसी पूतना नाम की जो राक्षसी थी, श्री विश्वाचक्र ठाकुर बताते हैं अपने तात्पर्य में कि डायन तथा ऐसे जो राक्षसियां होती है उसमें एक कैटेगरी है पूतना। पूतना नाम नहीं है, पूतना नाम की कैटेगरी है राक्षसियों की। इन राक्षसियों का एक काम है कि वो छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनको मारती है या उनका खून पीती है। तो ये पूतना नाम का कैटेगरी है, ना कि नाम है। तो पूतना नाम की जो राक्षसी बताई जाती है, तो ये नाम पूतना है, लेकिन ये पूतना कैटेगरी है राक्षसियों की, जो खास तौर पर छोटे बच्चों को मारने के लिए नियुक्त होती है या उनको उसमें आनंद आता है। तो जब शुकदेव गोस्वामी बता रहे थे इस प्रकार से, तो परीक्षित महाराज थोड़ा सा विचलित होते हैं। वे कहते हैं, पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं,
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं शचार निघ्नन्ति पूरग्राम व्रजादिषु। तो यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी, जब नंद महाराज गोकुल लौट रहे थे तो वही विकराल पूतना, जिसे कंस ने बच्चों को मारने के लिए पहले से नियुक्त कर रखा था, नगरों तथा गांवों में घूम घूम कर अपना नृशंस कृत्य कर रही थी। तो पूतना जो बच्चों को मार रही थी वो कंस के आदेश पर मार रही थी। अभी कंस के आदेश पर मार रही थी तो उसको पूरी तरह से खुली छूट मिल गई थी हर एक छोटे छोटे बालकों को पकड़ के मारना। अभी मेरे मन में एक प्रश्न आया, ऐसे ही जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में प्रश्न आया कि ये ठीक है, पूतना बच्चों को मार रही है, लेकिन सोचो कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने क्या गलती की थी जो कृष्ण के आविर्भाव के कारण इन सब का भी मृत्यु होना तय हो गया है ना। कभी आपने सोचा, कृष्ण आए हैं, कृष्ण को मारना है, लेकिन कंस ने कहा सभी बच्चों को मार दो। बाकी के बच्चों ने क्या किया था, ऐसा कौन सा पाप किया था, कौन सी गलतियां की थी उन्होंने। तो ये जो चीज़ है ये समझना थोड़ा कठिन इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि ये जो छोटे बालक है ये तो निष्पाप है, इन्होंने कुछ गलती नहीं की है, लेकिन क्योंकि इन्होंने कृष्ण के लीला में इस तरह से सहायता की, इन सभी बालकों का उद्धार हो गया। जैसा हम श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते हैं कि जब कौरव तथा पांडव में युद्ध हुआ तो कई सारी सेनाएं अनावश्यक ही मारी गई थी, लेकिन जितने भी लोग मारे गए थे उन सबको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था, और क्योंकि वे कृष्ण के लीला में सहभागी थे उन सबका उद्धार हुआ था। तो उसी प्रकार से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे कृष्ण जो है कैसे वे स्वयं की लीला करते तो है, लेकिन स्वयं की लीला करते करते इतने सारे लोग मर जाते उसमें। जैसे हम सुनते हैं कि जब रावण जब वो विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था तो उसने कई साधुओं को मार डाला था। हमें सुना है ये सब, हमें पता भी है कि जिधर भी साधु दिखते थे मार डालते थे। तो कभी कभी सोचने में पड़ता था कि यार उन साधु ने क्या किया है, उनकी क्या गलती है, लेकिन केवल भगवान की लीला में सहभागी होने के कारण सबका उद्धार हो जाता है। हमें लगता है कि उनका शरीर मर गया मतलब अरे शरीर मर गया है मतलब मर गए, वो मरते, ये शरीर मर जाता है लेकिन व्यक्ति जो है, आत्मा जो है वो चिरकाल तक रहता है। यदा कदाचित अगर किसी व्यक्ति को भगवान की लीला में सहभागी होने का चांस मिले तो ऐसी मृत्यु भी काम में आ जाती है, उसका उत्कर्ष हो जाता है। जैसे हम सुनते हैं जो क्षत्रिय होता है वो क्षत्रिय के लिए युद्ध जो है वो हमेशा तत्पर रहता है कि कब युद्ध हो, क्योंकि अगर उस युद्ध में वो युद्ध करेगा तो उस युद्ध में व्यक्ति अगर जीत गया तो उसकी प्रशंसा होगी, और अगर मर गया तो स्वर्ग प्राप्ति निश्चित है। तो अनायास ही अगर युद्ध का चांस मिलता है तो क्षत्रिय लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। कहने का आशय यह है कि बहुत ही विरले होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसी संधि अनायास ही मिल जाती है। उसी प्रकार से कृष्ण की लीला में अगर किसी को किसी भी प्रकार से सेवा करने की चांस मिल रही है तो बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए। तो जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो सारे के सारे पूतना के द्वारा मारे गए, कोई कह सकता है कि इनकी क्या गलती थी कृष्ण की लीला में, लेकिन इन्होंने क्योंकि कृष्ण की लीला में इस तरह से सहभागी हुए थे उन सब का उद्धार हो गया। सॉरी, हाँ, मतलब दुर्योधन तथा कौरव ये सभी ने भगवान की लीला में सहकार्य किया तो फाइनली उनका भी उद्धार हुआ। तो ऐसा मत समझिए कि वो नरक में भी दुख भोग रहे हैं, वो सबका मतलब हर कोई व्यक्ति जिन्होंने कृष्ण लीला में सहभागी हुए थे, उनके इच्छाओं को पूरा करने के लिए सहभागी हो रहे थे, सबका उद्धार हुआ। ये भी है कि हम यदि श्री हरि का काम करते करते यदि हमारी मृत्यु हो जाती है
तो उसके भी हम एक तरह से सहभागी हो जाते हैं। इसका एक तात्पर्य ये भी बताते हैं कि ये भी हो सकता है। हाँ, जैसे हम बताते भगवान की इस लीला में या भगवान के कार्य में अगर हम अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हैं और ऐसे समय पर अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। इसलिए मुकुंद माला स्तोत्र में बहुत अच्छा श्लोक है, कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंचरात। मतलब आप राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अभी मेरी इंद्रिय स्ट्रांग है, सचेत है, एक्टिव है, अभी मुझे उठा लो, क्योंकि अभी मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ इस एक्टिव इंद्रियों से। क्या पता जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कफ वात पित्त की वजह से मैं ना ठीक से बोल पाऊंगा, ना ठीक से सेवा कर पाऊंगा। अभी मैं अच्छी तरह से आपकी सेवा कर पा रहा हूं, तो अभी सेवा करते करते आप मुझे उठा लो। तो ये राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि क्या पता बुढ़ापे में हम भगवान का स्मरण कर पाए या न कर पाए, सेवा कर पाए या न कर पाए, जब कर सके या न कर सके। तो अभी ताकत है, अभी जो भी शक्ति है भगवान की सेवा में, अगर इसी में अगर भगवान ने अगर बुला लिया तो कितना अच्छा है। तो ये राजा कुलशेखर कह रहे हैं। तो हमें भी इसी प्रकार से सोचना है कि भगवान की सेवा में अगर हम सेवा करते करते अगर मृत्यु आ जाती है तो हम जैसे सौभाग्यशाली और कोई नहीं है। तो यहाँ पर भी इन सब का वर्णन हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जो पुण्य था, पुण्य का क्षय होने का आवश्यकता। किसका पुण्य? बच्चों का, ये पूतना हाँ वो भी है। पुण्य भी क्षय होना चाहिए, केवल पाप ही नहीं, पुण्य भी क्षय होना चाहिए। ओके, सही है। भगवत धाम तब तक नहीं जा सकते जब तक पुण्य तथा पाप दोनों समाप्त नहीं हो जाते। पाप तो समाप्त होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पुण्य भी समाप्त होना चाहिए। तब हम पूरी तरह से कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, होकर भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ हाँ, शाप भी था, इसलिए उस तरह से वो प्रारंभ भी था। हाँ, लेकिन अकर्म का कोई परिणाम नहीं होता, अकर्म का कोई परिणाम नहीं होता। हाँ, कुछ ना कुछ तो कर्म करे। इसलिए देखिए, जब भगवान का स्पर्श होता है किसी जीव को, तो भगवान अपने स्पर्श मात्र से ही सभी उसका जो कर्म है, विकर्म है, सब खत्म कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है, जब एक बार कब मैंने एक व्यक्ति से कहा कि कर्म और विकर्म, इसके अलावा एक और कर्म है, वो है अकर्म। अगर हम अकर्म करेंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ हमारे सारे पुण्य भी खत्म हो जाएंगे। तो जैसे मैंने ये बोला, अरे पुण्य भी खत्म हो जाएंगे तो नहीं करूँगा मैं कर्म। बोले अरे इतना सारा मेहनत किया पुण्य करने का, तो पुण्य भी खत्म हो जाएंगे, आप बोले तो हम नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। मतलब तो लोगों को डर लगता है पुण्य, मतलब क्योंकि अभी तक उन्होंने पुण्य ही सुना था सब कुछ, तो पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो ऐसा भक्ति नहीं करने का। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि भक्ति एक ऐसा है कार्य जिसमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उस कर्म का कोई परिणाम नहीं आता। तो पुण्य कार्य करेंगे तो स्वर्ग लोक तक जाएंगे, सुख मिलेगा, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत में रहने वाले हम लोग। इस भौतिक जगत से बाहर निकले तो पुण्य तथा पाप दोनों नष्ट होने चाहिए, तब जाके व्यक्ति इस जगत से मुक्त हो सकता है। आगे बढ़े। तो जब शुकदेव गोस्वामी ने ये श्लोक कहा कि अभी पूतना गोकुल में प्रवेश कर चुकी है और पूतना वहां पर बच्चों को मारने के लिए गई है, तो परीक्षित महाराज जब ये सुन रहे थे तो उनके मन में थोड़ा सा डर आने लग गया। वो चिंतित हो गए, अरे अभी कृष्णा क्या हुआ, कृष्णा भी तो बालक है, और ये पूतना नाम की राक्षसी जो है वो इतनी भयावह है, किसी के प्रति दया नहीं उसके मन में, वो क्या करेगी जाकर। तो चेहरे पर परीक्षित महाराज के एक तरह का डर था, और शुकदेव गोस्वामी समझ गए कि ये डर क्यों है, और तुरंत ही वे अगला श्लोक कहते हैं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर् यातु धान्यश्च तत्र ही। वे कहते हैं, हे राजन,
जहां भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, वहां बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। जब साक्षात भगवान वहां विद्यमान हो तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। तो जब परीक्षित महाराज के चेहरे पर चिंता का लक्षण दिखाई दिया तो शुकदेव गोस्वामी समझ गए कि एक प्रेम तथा भगवान के प्रति अत्यधिक मोह के कारण ये परीक्षित इतना डर व्यक्त कर रहे हैं। तो तुरंत शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि चिंता करने का कोई कारण नहीं। जहां कहीं पर भी भगवान के नाम का श्रवण तथा कीर्तन होता है, वहां पर कोई भी बुरा व्यक्ति काम कर ही नहीं सकता है, बुरे व्यक्ति का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। तो ऐसी जगह पे जहां पे साक्षात भगवान कृष्ण विद्यमान है, तो वहां पे कुछ बुरा कैसे हो सकता है? तो ऐसा कहकर शुकदेव गोस्वामी उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एक चीज समझनी चाहिए। 3 दिन पहले ही मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, मेरे एक रिश्तेदार है और वो जो रिश्तेदार है उसको एक भूत ने पकड़ लिया है, मतलब उसके ऊपर किसी का प्रभाव है। तो आप महाराज हैं, आप कुछ कर सकते हैं? तो बहुत बार ऐसा होता है कि कपड़ा देखते हैं, प्रवचनकार होते हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे हमारी समस्या सुलझाएंगे लोग, हमारे प्रॉब्लम दूर करेंगे। तो मैंने कहा हाँ, कर सकते हैं हम लोग, बहुत आसान है, सिंपल एकदम। तो वो बोले अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरी भी आवश्यकता नहीं, तुम ही कर सकते हो। मैं आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान करूंगा, ऐसा मंत्र प्रदान करूंगा, उस मंत्र और शक्ति से आप उस भूत को भगा सकते हो। मैंने ऐसा कहा। वो खुश हो गया, अरे बाप रे, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा लेकिन वो मंत्र अगर काम करना है तो आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। बस नियम सुनने के बाद बोले महाराज आप ही चलो आप चलो, आप कुछ करो, हमसे नहीं होगा ये सब चीजें। तो कहने का मतलब है कि सिंपल है, जब कभी कुछ ऐसी चीजें होती है या ऐसे बर्ताव होते हैं, किसी के द्वारा प्रभावित होना या किसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव होना, तो भागवतम का ये श्लोक स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी स्पष्ट तौर से बताते हैं कि जहां कहीं पर भी भगवान के नामों का कीर्तन तथा श्रवण होता है, वहां पर ऐसी प्रकार की बुरी आत्मा बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल सकती। तो जब व्यक्ति को पूरी तरह से अपने भगवान के नाम पर दृढ़ श्रद्धा है, विश्वास है, तो वहां पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको, जो हकीकत है। मैं शास्त्र का भी बात नहीं करूंगा, हकीकत का उदाहरण बताऊंगा। श्रील प्रभुपाद के समय हमने, शायद आप में से कुछ लोगों ने कथा सुनी होगी वो, कि इस्कॉन जुहू में जब जुहू मंदिर की स्थापना हो रही थी, तो उस समय जुहू मंदिर जो था या जुहू जगह जो थी एकदम वीरान जगह थी, मतलब कोई भटकता भी नहीं था, वहां पर जंगल था वो पूरी तरह से। लेकिन उस जगह पर कुछ झोपड़ी मतलब झुग्गियां थी जो वहां पर रह रहे थे टेनेंट्स रेंट पर। तो जब इस्कॉन ने वो जगह जब खरीद ली, तो वहां के कुछ लोग थे जो जिनको पसंद नहीं आया ये सब इस्कॉन, हरे कृष्णा हरे राम वगैरह। तो वहां पर एक अघोरी विद्या जानकार जो एक व्यक्ति था, अघोरी विद्या मतलब जो ऐसे भूत प्रेत को पकड़ के किसी पर जादू टोना करना वगैरह, वो सब जानता था। तो उसने प्रभुपाद के ऊपर एक मंत्र डाला, जिसकी वजह से प्रभुपाद को कुछ क्षति हो सके। इस वजह से उसने प्रयत्न किया, लेकिन प्रभुपाद कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में कुछ दिनों पश्चात वो व्यक्ति स्वयं ही उस मंत्र के प्रभाव से पागल जैसा बर्ताव करने लग गया, और एक दिन आकर उसने अपने आप को केरोसिन डाल के जला भी लिया। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम में ही इस दशम स्कंद में एक जगह वर्णन आता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी विद्या का भक्तों के खिलाफ उपयोग करता है, तो भक्तों को कुछ होता नहीं है, बल्कि जिसने इस विद्या का दुरुपयोग किया था वो बुरी शक्ति उसी व्यक्ति को मार डालती है। तो ये श्रीमद् भागवत में भी आएगा। हम आगे देखेंगे कि जब काशीराज ने एक
यज्ञ के द्वारा एक जादू टोने से एक राक्षस की उत्पत्ति की थी जिससे वो कृष्णा को मार सके। तो कृष्णा तो मरा नहीं, बल्कि कृष्णा का सुदर्शन चक्र उस राक्षस के पीछे पड़ गया। तो राक्षस भागते भागते उसी काशीराज के पास गया और काशीराज को ही मार डाला। काशीराज ही कोई और है एग्जैक्टली, काशीराज का पुत्र था क्या? ओके, तो उसको मार डाला। तो प्रभुपाद यही बताते हैं कि जब ऐसी विद्या का उपयोग अगर भगवान के भक्तों के खिलाफ किया जाता है तो भगवान के भक्त का तो कुछ होता नहीं है, बल्कि उसी व्यक्ति का बुरा होता है जिसने गलत काम किया था। तो प्रभुपाद के समय पर जो हुआ था वो यही दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने जो गलत प्रकार के अघोरी विद्या का उपयोग किया था उससे उसका ही नाश हो गया। सेम चीज हमारे इस्कॉन जीवी में वाड़ा में भी ऐसी एक घटना घटी थी। आप सबको, बहुत सारे लोग आप वाड़ा गए होंगे जीवी में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत पहले जब वाड़ा में इस्कॉन में कोई लैंड नहीं था तो फर्स्ट जो खरीदी हुई थी वो 25 एकड़ जमीन की खरीदी हुई थी। तो सिचुएशन ऐसी थी कि जहां पर वो जगह खरीदी गई थी उस जगह से सिटक कर ही एक किसान था जिसकी 5 एकड़ की जमीन थी। अभी वो जो जमीन ऐसे लोकेशन में थी कि अगर उसकी जमीन भी नहीं खरीदी गई तो उसका अगली बार कोई जमीन नहीं खरीद सकता, मतलब क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में देखिए उसकी जमीन भी खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो उसके लिए नुकसान वाला बात होगा। लेकिन हमने कहा कि भाई हम खरीदी नहीं कर रहे, हमको डोनेशन में मिल रहा है वो 25 एकड़, तो अगर आप भी अगर डोनेशन में दे दे तो हम लेने को तैयार हैं। तो बोला कि हम डोनेशन कैसे दे सकते हैं। तो फाइनली वो 25 एकड़ जमीन मिल गया। लेकिन इसका क्या हुआ, क्योंकि वो जो जमीन थी ऐसी लोकेशन में थी कि उसको सेपरेटली एक्सेस कर पाना मुश्किल था, तो ये बहुत गुस्सा था। तो इसने वाड़ा में, आप शायद जानते होंगे कि अभी भी जवाहर या उस तत्सम भागों में कुछ अभी भी ऐसे जादू टोना करने वाले लोग हैं जो करते भी हैं। तो उसने ऐसे व्यक्ति को बुलाया और उसने राधानाथ महाराज के ऊपर करनी करने का प्रयत्न किया, लेकिन महाराज को कुछ हुआ नहीं, बल्कि वही व्यक्ति पागल हो गया बाद में। जिसने जादू किया था और जिसने वो करने के लिए हायर किया था वही पागल हो गया। ही बिकम मैड। महाराज को कुछ नहीं हुआ। ये हमें उधर के गांव के लोगों ने बताया, मतलब हमको भी पता नहीं था, लेकिन गांव के लोगों ने बताया कि आपके स्वामी जी को मारने के लिए या आहत करने के लिए एक ये सब व्यक्ति को लाया गया था। तो कहने का ये सब सिचुएशंस में सिर्फ ये समझाना है आपको कि जहाँ कहीं पर भी भगवान के नामों का कीर्तन तथा श्रवण होता है वहाँ पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता। आपको किसी भी बाबा बापू के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको भगवान के नामों का कीर्तन श्रवण श्रद्धा भाव से करना है और कुछ नहीं हो सकता। ये इसी संदर्भ में जिज्ञासा जाती है कि ये चर्च में प्रेयर हो रही है, मंदिर में कीर्तन हो रही है, मस्जिद में भी हो रही है गा के लिए, उस समय टेररिस्ट अटैक होता है तो कितने लोग बेकसूर मारे जाते हैं। अब ये शक्ति काम क्यों रही है? मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा। जब इस प्रकार के अटैक्स वगैरह होते हैं और वो भी खास तौर पर मंदिर में होते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो जो अटैक हो रहा है वो मंदिर में जो भक्तों के साथ हो रहा है, अंडरस्टैंड इट एज डिलीवरेंस, मतलब एक प्रकार से वो व्यक्ति इस जगत में ना रहते हुए वापस भगवत के सेवा में जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करो, जब तक आप सिमेंटिक रिलीजन मतलब जो यहूदी धर्म है इसका विचार करोगे तो वहाँ पर आत्मा का पुनर्जन्म का कंसेप्ट नहीं है, इसलिए वो ये लोग नहीं समझ सकते। लेकिन हमारे वैदिक संस्कार ये समझाते हैं कि आत्मा मरता नहीं है, ये शरीर उस समय मर जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो आत्मा है वो अगले जन्म में नए शरीर को प्राप्त करेगी। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन में मंदिर में या किसी अच्छे पूजा स्थल पे ऐसी कोई घटना घटती है तो हमें समझना चाहिए कि भगवान देख रहे हैं सब, और वो व्यक्ति जो मारा गया है भगवान का कीर्तन करते हुए, नाम उच्चारण करते हुए, उसका क्या हो, मतलब ठीक है शरीर खत्म हो गया लेकिन उसकी आत्मा की तो गति होगी ना। हमें ये नहीं सोचना है कि उसका अभी वो तो खत्म हो गया, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमें फुल विश्वास होना चाहिए कि उसको उच्चतर गति जरूर, क्योंकि भगवान के घर पे उसकी मृत्यु हो रही है।
भगवान का कीर्तन करते हुए उसकी मृत्यु हो रही है। हम ये भी जानते हैं, हमारे भगवद गीता समझाते हैं कि मृत्यु के समय अगर भगवान का कीर्तन स्मरण करते हुए अगर मृत्यु हो जाए तो उसके वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग अन्य धर्मों में नहीं है, इसलिए वो दुखी रहते हैं कि अरे अब क्या होगा, ऐसा क्यों होता है, और उनके पास जवाब भी नहीं होता। लेकिन हमारे पास जवाब है। दूसरी बात ये बता सकते हैं कि जेल में कौन रहना चाहेगा। एक जेल होता है, अगर सोचो कि अचानक से आपको पता चले कि समझ लेंगे हम सब जेल में हैं, इससे हम सब जेल में हैं, और अचानक से आपको ऑर्डर आती है कि चलो जेल से छुट्टी, तो आप दुख नहीं व्यक्त करोगे, अरे जेल से छुट्टी हो रही है चलो निकल चलते हैं। आप बोलेंगे जितने लोग मेरे साथ चल सकते हैं और चलो। तो आप जेल में न रहना चाहेंगे हमेशा। तो ये जो जगत है ये जेल के समान है, यहाँ पर हमें दुख भोगने के लिए भेजा गया है हमारे कर्मों के कारण, और हम अभी भी हमारे ही पूर्व कर्म के दुख भोग रहे हैं। अगर हम समझ जाए कि भगवान अचानक से ऐसा कुछ करे कि हमें सबसे छुटकारा मिल जा रहा है, तो कितनी अच्छी बात है, हम उसे सहर्ष से स्वीकार कर सकते हैं। कोई हॉस्पिटल में रहता है, हॉस्पिटल में बीमार है, और डॉक्टर कहता है चलो तुम लोग छूट गए, तो हमको अच्छा लगता है कि अरे हमको डिस्चार्ज मिल रहा है। वो ये नहीं कहता अरे आप मैं हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा हूँ, अब कैसे होगा, मेरे सहकारी मित्र जो है वो ऐसे यहाँ पर ही पड़ा है। आप खुश होते हैं कि आप जा रहे हैं। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत से बाहर निकलना, छुटकारा प्राप्त करना, ये आनंद की बात है। आज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है, मतलब उनका तिरोभाव दिन। हम सब भक्त लोग आनंद मनाते हैं तिरोभाव दिन पे। कोई कहेगा अरे कोई मरने पर थोड़ी ना दुख आनंद मनाता है, उत्सव मनाता है। हम सब जो वैष्णव है वे जानते हैं कि मरने के बाद ये जो आत्मा है उसको भगवान का भक्त होने के कारण उसको उच्चतम गति मिलने वाली है, तो आनंद होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को आनंद नहीं होता। जेल है प्रभु जी, तो हमें मृत्यु का भय रहना ही नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमें ये ज्ञान न होने के कारण हमें भय लगा रहता है, और आसक्ति होने के कारण हमें भय लगा रहता है। जो चीज पता है फिलोसफी सबको नहीं पता। अगर एक दो को भगवत भेजना है तो भगवत बोलते हैं, ये जो भक्ति ने जो बोला है उस तरीके से 90% लोग जो डिवोटी बनना चाहते हैं नेगेटिव हो जाते हैं कि भगवान के सामने ऐसे हो जाते हैं, तो फिर क्या करती है मंदिर में ऐसे हो रहा है, भगवान दिख रहे हैं। आप जो फिलोसफी बोल रहे हैं स्कूल में आने के बाद पता चलता है, लेकिन बाकी जो बाहर डिवोटी बनना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं वो तो नेगेटिव हो जाते हैं। भगवान ऐसे क्यों चूज करते हैं इसे, किसी को अगर क्यों चूज करते हैं, क्या तरीका है ये। तो प्रवेश करते जैसे बांग्लादेश में हुआ, मंदिर को अटैक हुआ, डिवोटीज करते हुआ। ये जो फिलोसफी है हम अभी आप हम जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते वो तो नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन और भी है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? बहुत ऑप्शन होगा मेरे लिए। भगवान के पास कितना ऑप्शन? हाँ, लेकिन अगर भगवान को इसी प्रकार से ले जाना है तो लेट्स तमाल कृष्ण महाराज उदाहरण, तो आप कोई कहेंगे अरे तो शुद्ध भक्त है वो चैंटिंग कर रहा था, उनका वीरबाई हाथ का अंदर। हाँ ठीक है, लेकिन क्यों उसी प्रकार से? फिर हम समझ रहे हैं, हम लेकिन बाहर के नहीं समझ सकते, तो आप कहेंगे फिर भगवान ऐसा क्यों करते? फिर सी वी कैनॉट से, वी कैनॉट क्वेश्चन कृष्णा। हाँ, हम ये भी दूसरों को भी समझाना है कि हमें पता नहीं कि कृष्णा और उस व्यक्ति के बीच में क्या संबंध है। कृष्णा किस प्रकार से व्यक्ति को ले जाना चाहते हो कृष्णा को पता है। हम कैसे डिसाइड करें नहीं कृष्णा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसे ही ले जाना चाहिए। आप क्या करना चाहिए? एक वैकुंठ विमान लाना चाहिए। नहीं, किसी की इच्छा होती है, किसी को लगता है कि वो भक्त है ना, तो भक्त को कैसे जाना चाहिए? बहुत आनंद से जाना चाहिए, बिना किसी दुख से जाना चाहिए। हाँ, तो क्यों? तो मैं भी वही कह रहा हूँ, जब प्रभुपाद गुजर गए, जब प्रभुपाद जब छोड़ के चले गए इस भौतिक जगत को, तब उनकी भी अवस्था अगर आप पता है द लास्ट डेज तमाल कृष्ण महाराज का बुक जो है, कोई बाहर वाला व्यक्ति होगा तो बोलेगा अरे प्रभुपाद के ये भक्त है, व्हाई ही हैज गिवन दिस वर्ड इन दिस वे, ब्यूटीफुल वे। हाँ, तो ये भक्तों को पता है, तो ये भक्त को पता है, लेकिन तो बाकी को नहीं समझा सकते प्रभु जी आप, तो बाकी लोग को आप नहीं समझा पाएंगे सब चीजें। ये तो बता सकता हूँ कि 10 बेड पे किसी का तो नाम भी याद नहीं आता है, अगर कोई व्यक्ति भागवत का ट्रांसलेशन कर रहा है करके तो स्पिरिचुअल लेवल उनका तो पता। तो मैं भी आर्गुमेंट कर सकता, तो भगवान उनकी तबीयत ठीक रख के भी उसको ले जा सकते थे ना। नहीं, वो
देखना चाहते थे, तबीयत तबीयत ठीक रहते हुए भावना ट्रांसफर करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, तो हमें शिक्षा देने के लिए वो भगवान ने ऐसा किया था, ऐसा? मैं शिक्षा देने के लिए नहीं किया तो ग्लोरिफिकेशन से हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो उनका ग्लोरिफिकेशन के लिए उनको इतने दुख से जाना पड़ा? बड़े शुद्ध भक्त को जो विवाह होते हैं उनका ग्लोरिफिकेशन। पहले आप बताओ, आप बताओ कि अभी आप किसके साइड में हो? भक्त के साइड से बोल रहे हैं कि अभी आप वो बाहर वाले व्यक्ति के साइड से बोल रहे हैं? आप एकदम ट्विस्ट कर लिए अपने आप को। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। हाँ बोलो। अब ऐसा जो जुदा मनुष्य है, ऐसे कोई भक्तों को सुरक्षा करते हैं भगवान, और कोई भक्तों को ऐसी घटना से लेके जाते हैं, तो दोनों का जो अभी प्रभाव है, तो उसके बारे में हम कैसे चूज करेंगे, कैसे? देखिए, अगर आप भक्ति के सिद्धांत को समझे तो सबसे पहले समझो कि भगवान अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। न में भक्ता प्रणश्यति, ये इस सिद्धांत को आप पहले समझ लो। भक्त होने के नाते आपको भगवान के इस शब्दों पर पूरा श्रद्धा होना चाहिए। अभी भगवान किस प्रकार से उस व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं, वो भक्त और भगवान के बीच में है। अब जैसे प्रभु जी ने कहा कि प्रभुपाद को उस सिचुएशन पे लेकर गए भगवान, ताकि लोगों के सामने उदाहरण स्थापित कर सके कि भक्त किस प्रकार से डील करता है सिचुएशन में। और दूसरा, प्रभुपाद उस सिचुएशन इसलिए गुजरे, कुछ लोग कहते हैं इसलिए गुजरे ताकि भक्त का अपने गुरु के प्रति जो प्रेम है और बढ़कर आए और बढ़े। तो उसके लिए भी प्रभुपाद उस स्थिति से गुजर गए। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद को ग्लोरिफिकेशन बढ़ाना था, इसलिए प्रभुपाद को इतने साल उन्होंने अनसक्सेसफुल रखा, लेकिन अचानक से 1966 में एकदम हाई स्पीड प्रीचिंग चालू हो गया। कोई कहेगा अरे फिर पहले 5 साल क्यों नहीं हुआ, फिर तो इतना क्यों स्ट्रगल किया प्रभुपाद ने, कृष्णा क्यों करना चाहते हैं, उनके भक्त थे ना वो। तो हम नहीं बता सकते कृष्णा का क्या प्लान है। तो कृष्णा विल रिवील हिज प्लान अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर। हमें से स्वीकार करना है कि कृष्णा कभी भी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, बस ये स्वीकार कर लीजिए। बाहर से कुछ भी दिखेगा, लेकिन ये सिद्धांत हमेशा हमको समझ के रखना है, ठीक है? यस प्रभु। ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्रभु जी ने जो बोला उसी को जो प्रवेश करता है कि उनका इच्छा है मंदिर में करना है, मंदिर को तोड़ना है। भगवान के लिए सब एक है, दूसरे व्यक्ति हम हमारे भगवान के लिए सब उनका इच्छा भगवान ने पूरा कर रहा है, इनको उद्धार कर रहा है। उनकी इच्छा पूरा करना, उनका कर्म का फल अलग देगा। इच्छा तो आपने इच्छा पूरा कर दो, जिसका उपचार कर रहा है करो, कर्म का फल तो अलग दे देंगे, लेकिन उनकी इच्छा का भी पूर्ति कर देंगे, ये भी हो सकता है। वो एक माध्यम बना रहे हैं इन लोगों को, जिससे इन भक्तों का भी उद्धार हो जाए, मतलब भक्त निकल पड़े, इस दुखमय जगत से मुक्त कर रहे थे भगवान को। वो भी हो सकता है। यहाँ पर भक्त की शुद्ध स्थिति का भी स्तर होना चाहिए। बात सही है। अभी देखिए, महाभारत के युद्ध में अभी जो सैनिक थे वो हर कोई शुद्ध भक्त तो नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने कृष्ण की लीला में किसी भी प्रकार की भगवान की लीला हो, उन्होंने उसमें सहकार्य किया, इसलिए सबको बेनिफिट मिला। हाँ मतलब ठीक है, लेकिन उद्धार तो हुआ, कुछ तो हुआ। तो सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कृष्णा का कुछ अरेंजमेंट होगा, उस सिचुएशन में वो सहकार्य करता है, तो उसका उच्चतर गति फिक्स है उसका। तो हमें वो सिचुएशन समझना है। आप ये कह रहे थे जैसे प्रारब्ध है, क्योंकि प्रभुपाद जी का भी तो प्रारब्ध होगा। नहीं, प्रभुपाद जी का कोई प्रारब्ध नहीं। ठीक है, आप प्रभुपाद को अगर ठीक से समझेंगे तो उनका कोई प्रारब्ध नहीं है। जो भी उनके साथ हुआ, जो भी वो कर रहे थे, वो प्रारब्ध के कारण नहीं था। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप डेथ के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे करके डेथ हुई उनकी, वो तो लॉर्ड कृष्णा चाहते थे। हाँ, लॉर्ड कृष्णा चाहते थे, इसी तरह से हो। हाँ, तो प्रारब्ध नहीं था उनका। कई चीजें ऐसी होती है जैसे कि मैं गॉड के फुल फेथ में हूँ और मैं आगे और भी कुछ करना चाह रही हूँ, और उस समय मेरी डेथ हो जाती है, तो उस समय फिर पूर्ण जन्म जो होगा, फिर गॉड मेरे से वही काम करवाएगा। ओके, ठीक है। ये भी प्रारब्ध ही है, क्योंकि जो फुल फेथ से, समर्पण से, लेकिन उसमें कई चीजें लागू है, कई रूल्स लागू है। समर्पण होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, ये सब चीजें लागू करती हैं। लेकिन इसी तरह से हम ये करेंगे तो हो सकता है वो ही काम करने के लिए हमारा जो अधूरा काम छोड़ गए थे वो फिर बढ़ देंगे भगवान, ताकि ये काम पूरा कर सके। यस, सही बात है।
हाँ प्रभु बोलिए। प्रभु इस श्लोक में सततम का अर्थ क्या होगा? सात्वतम सततम श्लोक में भक्ति। कुर्वन्ति सात्वतम भर्तु, सात्वतम मतलब भक्त, भर्तु मतलब पालन करने वाला, सात्वताम मतलब भक्त, भर्तु मतलब पालन करने वाला, मतलब भगवान जो अपने भक्त का जो पालन करते हैं उनके बारे में बताया। भगवान को सात्वतम पति कहा है। हाँ, सात्वतम मतलब भक्त ना, सात्वतम पति, भक्तों के पति मतलब भक्तों के स्वामी, सात्वतम पति। साधु लोग रहते हैं वो सब, तो उसे सात्वतम कहते हैं। कोई जानता है, वो उसी के ऊपर छोड़ो, वो आगे क्या करना चाहता है, क्या करने वाला है। यदि हम अपना लॉजिक लगाएंगे तो फिर हमें कभी प्रभु भक्ति शायद मिलेगी भी नहीं, जहाँ तक मैं समझती हूँ। ओके, ठीक है। अभी हम एक पूतना के ऊपर छोटा वीडियो देखेंगे। पूतना का स्टोरी हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि सबको स्टोरी पता है, लेकिन एक बार बहुत अच्छा वीडियो है, पूतना ने किस प्रकार से कृष्णा को मारने का प्रयत्न किया था, वो हम देखें। मानव के बच्चों के साथ भी ऐसा व्यवहार करती हो? मुझे सहायता चाहिए। मुझे देवानी से चेतावनी थी कि मेरी बहन आज पुत्र मेरा काल मेरे साथ स्वयं काल का समान, परंतु आज मैं आदेश देता हूं कि पिछले 10 दिनों में सभी बच्चों को मार ताकि ये मेरा आजीवन है तो उन्हें वो माना जाए। जो ना वो अच्छी तरह नहीं जानता वही उसे ऐसा दुष्कर्म करने का आदेश दे सकता है, क्योंकि तुम ना स्वयं ऐसे कर्मों को करने की प्रतीक्षा में है। कितना सुंदर है, बड़ा ही अद्भुत है। उसे देखकर मैं ऐसी उम्मीद में ही सुधुरी हो बैठी। दोनों नंबर से है, आंखों में ऐसा आकर्षण, कृष्ण से बड़ा अद्भुत है। कृष्ण अद्भुत, यही होगा वो, परंतु यदि सच में वो शक्तिशाली है तो अवश्य घातक भी होगा। मुझे पूरी तैयारी से जाना होगा। मुझे तुम्हारी विशिष्ट आवश्यकता है।
परंतु जब कोई सुंदर महिला आ जाए तो धन्यवाद। ये तो देवलों की कोई अप्सरा जान पड़ती है। सच में मैंने आज तक इतनी सुंदर नारी नहीं देखी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो छोटा सा वीडियो था, मैं जो कुछ भी बोलना चाहने वाला था, मैं सोचा कि थोड़ा वीडियो दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि फिलॉसफी पे ज़्यादा जोर दे सके। कथा तो इसके द्वारा समझ में आई गई। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में श्रीमद् भागवतम से एज इट इज़ नहीं प्रेजेंट किया है, बट फिर भी स्टोरी बहुत सिमिलर है। तो श्रीमद् भागवत में बताया है, एक बार स्वेच्छा से विचरण करने वाली पूतना राक्षसी अति सुंदर स्त्री के रूप में बदलकर नंदा महाराज के स्थान गोकुल में प्रविष्ट हुई। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए थी। उसके केश मल्लिका फूल की माला से सुसज्जित थे, जो उसके सुंदर मुख पर बिखरे हुए थे। उसके कान के कुंडल चमकीले थे। वह हर व्यक्ति पर दृष्टि डालते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। उसकी सुंदरता ने ब्रज के सारे निवासियों का ध्यान आकृष्ट कर रखा था।
जब गोपियों ने उसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हाथ में कमल का फूल लिए लक्ष्मी जी अपने पति कृष्ण को देखने आई है। वह किसी से पूछे बिना नंद महाराज के उस कमरे में घुस गई जहां उसने बालक को बिस्तर पर सोते देखा। वह समझ गई कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं अपितु सारे असुरों का वध करने हेतु आया है। तो इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने बताया कि पूतना एक बहुत ही सुंदर रूप धारण करके प्रस्तुत हुई थी, और ये जो रूप था, यह रूप इतना आकर्षक था कि किसी ने ये भी पूछने का विचार नहीं किया कि अरे भैया तुम हो कौन, कहाँ से आए हो। आमतौर पर हम देखते हैं, आपको पता भी होगा, मार्केटिंग क्षेत्र में लेडीज को ज़्यादा फैसिलिटी होती है, क्योंकि मार्केटिंग क्षेत्र में अगर लेडीज अगर कुछ प्रोडक्ट लेकर जाए तो कोई मना नहीं करता। हाँ, उसी जगह पर कोई अगर जेंट्स जाएगा तो चौकीदार पूछता है 10 सवाल, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इधर नहीं आने का। लेकिन अगर कोई सुंदर स्त्री हो तो सुंदर स्त्री आसानी से उस प्रोडक्ट को बेच सकती है। सेम रीजन, सुंदर स्त्री जो है वो व्यक्ति के चित्त को आकर्षित कर देती है और वो पूरी तरह से उसको भ्रमित भी कर सकती है। ये सुंदरता का परिणाम होता है। तो पूतना ने भी यही सोचकर अपने आप को सुंदर स्त्री के भेष में बदल दिया, और उसका परिणाम वही हुआ। नंद महाराज जो उस गोकुल के एक प्रकार से राजा थे, उनके भी घर पे किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि यशोदा और रोहिणी ने भी ये नहीं सोचा कि ये कौन स्त्री है। उनकी सुंदरता देखकर उनको लगा कि शायद ये कोई देवलोक की अप्सरा जान पड़ती है। उसे लगा, उन सबको लगा कि ये मेरे बच्चे के लिए उपयोगी है या बच्चे के हित के बारे में सोच रही है। तो ये जो सुंदरता जो है ये यहाँ पर बहुत ही हानिकारक तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद आगे के श्लोक में, शुकदेव गोस्वामी आगे श्लोक बताते हैं, ताम तीक्ष्ण चित्तम अतिवाम चेष्टिताम वीक्षांतराकोश परिच्छदाशिवित वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्षमाणे जननी हि आतिष्ठताम्। जो लिखा है निरीक्षमाणे जननी ही आतिष्ठताम्। तो इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, पूतना राक्षसी का हृदय कठोर एवं क्रूर था, किंतु ऊपर से वह अत्यंत स्नेहमयी माता सदृश लग रही थी। वह मुलायम म्यान के भीतर तेज तलवार जैसी थी। यद्यपि यशोदा तथा रोहिणी ने उसे कमरे के भीतर देखा, किंतु उसके सौंदर्य से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उसे रोका नहीं, अपितु वे मौन रह गई, क्योंकि वह बच्चे के साथ मातृवत व्यवहार कर रही थी। श्रील प्रभुपाद तथा हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बताते हैं कि पूतना जो है ये पाखंडी गुरु का लक्षण है। पाखंडी गुरु, पूतना जो है ये पाखंडी गुरु का प्रतिनिधित्व करती है। यहां पर दिखाया गया है कि आमतौर पर माता जो होती है वो हमेशा अपने शिशु के कल्याण के बारे में सोचती है, लेकिन यदि कोई स्त्री माता का भेष लेकर आए तो व्यक्ति उसके ऊपर कैसे मतलब संशय कर सकता है। आमतौर पर माता जो भाव होता है, माता का भाव हमेशा कल्याणप्रद होता है, लेकिन यही माता का भाव लेकर कोई व्यक्ति हानि करने भी आ सकता है। हमारे आचार्य विश्वचंद्र ठाकुर बताते हैं कि आमतौर पर जीवन में भक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और हर जो गुरु होता है वो व्यक्ति के शिष्य के कल्याण हेतु ही कार्य करता है। लेकिन आज कलयुग में ऐसी अवस्था है कि इसी भेष को लेकर पाखंडी गुरु, जिसके हृदय में कृष्ण ने जन्म लिया है, ऐसे कृष्ण को मारने का ही प्रयत्न करते हैं। मतलब पाखंडी गुरु जो है वो व्यक्ति को भगवान की भक्ति के बारे में नहीं सिखाते, बल्कि उनके हृदय में जो भक्ति उत्पन्न हो रही है
उसको मार्गदर्शन करने के बजाय उस भक्ति को ही नाश करने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद आगे चल के बताएंगे हमें कि ये पाखंडी गुरु, इनसे किस प्रकार से बचा जाए। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर पूतना के बारे में देखते हैं कि वो माता का भेष लेकर यहाँ पे प्रकट हुई थी और किसी ने ये भी नहीं सोचा कि शायद ये गलत स्त्री भी हो सकती है। तो हमें भी ये समझना है कि हो सकता है कि ऊपर ऊपर से कोई हमारा हित चिंतक हो, लेकिन क्या पता वो हित चिंतक जो है वो हमारा भक्ति का ही विनाश करने वाला हो, ये भी हो सकता है। तो हमें बहुत सतर्कता से पूतना जैसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा हमारे हृदय में जो थोड़ी बहुत भक्ति का उदय हुआ है, कृष्ण भक्ति का, उसका भी विनाश करने से ये कतराएंगे नहीं। फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं, बिस्तर पर लेटे सर्वव्यापी परमात्मा कृष्ण ने समझ लिया कि छोटे बालकों को मारने में पटु यह डायन पूतना मुझे मारने आई है। अतएव उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उससे डर गए हो। तब पूतना ने अपने विनाश रूप कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, जिस तरह की बुद्धिहीन मनुष्य सोते सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में ले लेता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन आया है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूतना अपनी तरफ आ रही है, तो पूतना को आते देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने आंखें बंद कर ली, ये सोच के ऐसा लगता है कि शायद कृष्ण डर गए होंगे, लेकिन कृष्ण नहीं डर सकते। तो फिर कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली? तो इसके लिए भी हमारे आचार्य बहुत अलग अलग उदाहरण देते, कारण बताते हैं। सबसे पहला कारण आचार्य बताते हैं कि ये जो स्त्री है, ये माता का रूप लेकर आई है, लेकिन माता का रूप लेकर आने के बावजूद भी ये कितनी पापी है कि अपने ही बच्चों को मार रही है। मतलब माता के रूप में वो बच्चों को अपने गोद में लेती तो है, लेकिन मारने के लिए लेती है। तो ऐसी पापिनी स्त्री को मैं देखना भी नहीं चाहता, इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि भगवान का अवतरण हुआ है पापियों का विनाश करने के लिए, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि अगर पापियों में अगर कोई व्यक्ति स्त्री हो, बच्चे हो या बूढ़े व्यक्ति हो तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन यहां पर तो कृष्ण को सबसे पहले अगर किसी का वध करना है वो तो स्त्री का करना है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे बाप रे, आते ही मुझे शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने भी सोचने के लिए आंखें बंद कर ली कि ऐसी सिचुएशन में क्या करूं, शास्त्र के उद्देश्य का पालन करूं या स्थिति के अनुसार बर्ताव करूं। तो इसी चिंता में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तीसरा कारण यह बताया जाता है कि लोग क्या कहेंगे कि देखो भगवान प्रकट हुए और आते ही पहले स्त्री को ही मार डाला। रामचंद्र के भी अवतार में सबसे पहला वध उन्होंने ताटका का किया, जो स्त्री थी। कृष्ण के भी अवतार में सबसे पहले किसी असुर को मारा तो वो भी स्त्री थी। तो लोग कहेंगे कि देखो स्त्री को भी नहीं छोड़ा भगवान ने। तो उस वजह से भी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हमारे आचार्यों ने कहा कि कृष्ण ने क्यों आंखें बंद कर ली, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आंखें इसलिए बंद कर दी क्योंकि ऐसी पापिनी स्त्री का मुंह देखना भी भगवान को पसंद नहीं। एक तरह से जो लोग जनता की भलाई का मुखौटा लेकर घूमते हैं, लेकिन हृदय के अंदर वो जनता का अहित चाहते हैं, भगवान ऐसे दुष्टों का मुंह भी नहीं देखना चाहते। तो हमारे लिए क्या सीख पड़ती है इसमें से कि जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की भक्ति करते समय भगवान को मिथ्याचारी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। मिथ्याचारी का मतलब है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। हम बाहरी तौर पे भगवान की भक्ति का दिखावा करेंगे, लेकिन अगर अंदर से हम वही इंद्रिय तृप्ति के चीजों में लगे रहेंगे तो भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। इंद्रिया नाम ही चरता नहीं। ठीक है, कोई तो श्लोक है, मिथ्याचार से उच्यते, ऐसा भगवद गीता का श्लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रास्ते पे झाड़ू मारने वाला
भंगी है वो ऐसे तथाकथित पाखंडी भक्तों से कहीं बेहतर है, क्योंकि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, जबकि ये पाखंडी भक्त अपने आप को भक्त दिखाते लेकिन कामचोर होते हैं। तो ऐसे मिथ्याचारी लोगों से भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मिथ्याचारी लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसीलिए भगवान ऐसे लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहते। तो हमें भक्त होने के नाते कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसे मिथ्याचारी ना बने, क्योंकि भगवान को ऐसे मिथ्याचारी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी आगे कहते हैं, गुरुजी इसमें ये भी हो सकता है कि आंखें बंद करने का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि आप बताइए कि ठीक है अगर, क्योंकि आग ही एक चीज भगवान ने हमें दी है जिससे सबसे पहले भाव होता है। अरे बाप रे, क्यों? क्योंकि आग से ही हम जो चीज देखते हैं उसका ही मन के अंदर सोच करते हैं, फिर हमारी इंद्रियां जो काम करने वाली होती है वो करती है। सर ये भी हो सकता है कि इसने आग बंद कर दी। जहाँ तक मैं इसको आप बताइए, ठीक है? आपका तर्क अच्छा है, लेकिन वो कृष्ण पे लागू नहीं पड़ेगा। नहीं, हम पर लागू पड़ सकता है, लेकिन कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की उसका रीजन अलग है, तो आपने वो बताया वो ठीक है, ये हमारे लिए लागू पड़ सकती है। कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी इंद्रियों में आँख ही है जिससे हम पाप कर्म शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, ये तो हो सकता है, ये ठीक है। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही है। देयर आर एक्सेप्शन ऑल्सो, जिनकी आंखें नहीं होते क्या वो पाप नहीं करते? करते वो भी, लेकिन ठीक है, आप जो कह रहे हैं बात कुछ हद तक सही है, ठीक है, एक्सेप्टेड, ऐसा कुछ गलत नहीं कहा आपने, लेकिन कुछ हद तक सही है। आगे बढ़ते हैं हम। तब पूतना कृष्ण को अपना स्तन पिलाने लगी, किंतु उनमें विष चुपड़ा हुआ था, इसलिए बालक कृष्ण ने उसके स्तन इतने जोर जोर से चूसे कि उसे असह्य पीड़ा हुई, जिससे वह अपने असली रूप में आकर भूमि पर गिर पड़ी। तब कृष्ण उसके स्तन पर एक छोटे शिशु की तरह खेलने लगे। उन्हें खेलता हुआ देखकर गोपियों को राहत हुई और उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत आसानी से इस पूतना का वध किया। वो अपने स्तन पर विष लगाकर आई थी। श्रील प्रभुपाद बताते तात्पर्य में कि ऐसे पाखंडी गुरु जो होते हैं वे अपनी मधुर भाषा से लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन मधुर भाषा बोलते हुए वे भगवान की भक्ति का ही हत्या करना चाहते हैं उनके हृदय से। कभी आपने नोटिस किया होगा, और मैं भी बहुत बार नोटिस करता हूँ, कि जितने भी कभी आप प्रवचन सुने, लोग प्रवचन सुनने जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। अगर वहां पर अगर किसी को भगवान कृष्ण की कथा करने की बात भी कहे तो कृष्ण कथा कम रहती है, पॉलिटिक्स ज्यादा होती है उसमें। तो लोग भागवत सप्ताह तथा तत्सम जो आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम है, जब ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां पर लोगों के हृदय में कृष्ण भक्ति जगाने के बजाय वो कृष्ण को मारने का ही प्रयत्न करते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कुछ ऐसे तथाकथित भोंदू साधु है, वो कहते हैं कि कृष्ण नाम का व्यक्ति था ही नहीं कभी, ये कृष्ण नाम का व्यक्ति कल्पना है, कृष्ण भगवान नहीं थे, कृष्ण एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के अंदर जो चीज है वो भगवान थी। तो हमें कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए, कृष्ण के अंदर जो व्यक्ति है उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे कुछ भोंदू साधु बात करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो भगवान तो है, लेकिन जब वो प्रकट हुए अपनी लीला कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, तो हम वृंदावन कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किए ना, इसलिए हम वृंदावन कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। हमारे आराध्य वृंदावन कृष्ण नहीं है। ऐसे तथाकथित विचार प्रणाली वाले जो साधु है या गुरु है, वो लोगों के मन में कृष्ण की भक्ति जगाने के बजाय कृष्ण को ही मारना चाहते हैं। तो ये भी दर्शाता है हमें कि पूतना जैसे लोग वास्तविक तौर में माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए या बालक के लिए हमेशा पौष्टिक होता है, लेकिन जब वही दूध बालक की हत्या करने लग जाए तो भला कैसे विश्वास हो जाएगा किसी और पे। तो इसीलिए हमें समझना है कि हर कोई व्यक्ति, या प्रभुपाद की भाषा में हर भगवा कपड़ा अगर पहनने वाला साधु नहीं होता, ठीक है, या हर दाढ़ी वाला साधु शुद्ध भक्त नहीं होता। भक्ति के मायने बहुत अलग है, और किससे सुनना चाहिए और किससे नहीं,
इसका ज्ञान होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं कि जैसे दूध जो होता है वो पौष्टिक होता है, लेकिन जब वही दूध किसी सांप के द्वारा छू जाए तो वही दूध विष बन जाता है। उसी प्रकार से जब कृष्ण लीला बहुत सुंदर है, बहुत उत्तम है, भक्तिवर्धक है, लेकिन अगर वही कृष्ण लीला अगर किसी गलत आदमी से सुनी जाए तो व्यक्ति कृष्ण लीला से भगवान की भक्ति करने के बजाय भगवान के विरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे बाहर जिससे आप सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे तो आपके मन में कृष्ण भक्ति की जगह पे काम वासना उत्पन्न होगी। जैसे प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं कि इतना इंद्रिय भोग करो, इतना इंद्रिय भोग करो कि सारी इंद्रिय भोग की इच्छा खत्म हो जाए। आपने सुना होगा ये संभोग से समाधि एक टाइटल हुआ करता था। एंजॉय सो मच, एंजॉय अलॉट, एंजॉय अलॉट, इतना एंजॉय करो कि एंजॉय करने की इच्छा ही खत्म हो जाए, तब आपको समाधि मिलेगी। तो उनके सारे शिष्य इतने आनंदित थे, बोले अरे वाह हमारे गुरु इतने अच्छे बताते हमको। और उदाहरण क्या देते थे कि आपको रसगुल्ला पसंद है, 1 खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे, कितना खा पाओगे। तो उनका एक अंडरस्टैंडिंग था कि जितना आप क्या बोलते हैं इंद्रिय भोग करोगे, धीरे धीरे आपकी इच्छा खत्म होती जाएगी, और एक बार इच्छा खत्म हो गई तो बचेगा क्या, समाधि बचेगी, तो आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। और ऐसे जो तथाकथित गुरु जो थे बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को वही तो चाहिए, और हमारा गुरु ही अगर कह रहा है तो लोग तो आनंद से स्वीकार करते हैं। तो ऐसे तथाकथित भोंदू गुरु जो होते हैं ये पूतना के समान होते हैं, जो लोगों को भक्ति वर्धन करने की जगह में भक्ति का ही नाश कर देते हैं। तो हमें इन सब लोगों से बच के रहना पड़ेगा। यस प्रभु जी। पूतनाची आई होती ती वैष्णवाच्या विरुद्ध आली होती सेवा करायसाठी भगवंताची, पण तिचा भाव वेगळा होता म्हणून भगवंतांनी डोळे लावले, कारण त्यांना तो भाव बघायचा नव्हता पूतनेचा, तो वेगळा भाव होता, तो त्यांना सेवा ऍक्सेप्ट करायची होती पण तो भाव बघायचा नव्हता म्हणून पण डोळे लावले होते। आणि एक अजून मी वाचलं ब्लॉगवर की भगवंतांना सहजच बघायचं याची माहिती, भगवंत सर्व शक्तिमान आहे, त्यांना सगळं माहिती आहे, पण त्यांना माहिती करून घ्यायचं होतं, शंकरजींनी केलेलं होतं, तर त्यांनी केली काय केली होती, अरे बापरे, की हे डोळे लावून, अच्छा असं एक वाचलं। ठीक आहे, चालेल, तुम्ही वाचलं असेल पुढचं, पण मी स्वतःला आचार्यांचे जे उपदेश आहे तिथपर्यंत मर्यादित ठेवतो। अनेक तर्क लावता येतात, अनेक असं असू शकतं, तसं असू शकतं, असं म्हणू शकतो। कदाचित माझे तर्क किंवा जिथे तुम्ही वाचलं असेल त्यांचे तर्क कदाचित बरोबर असतील किंवा नसतील, पण आपण स्वतःला आचार्य जे सांगतात त्यांच्या उपदेशापुरतंच आपण स्वतःला मर्यादित ठेवलं तर आपण सुरक्षित राहू। नाही तर कधी कधी तर्काच्या नादामध्ये आपण चुकीचाही संकल्पना करून बसतो। तर तुम्ही म्हणत असाल ते बरोबरही असू शकतं, मी नाही म्हणत नाही, पण लेट अस स्टिक टू व्हॉट आचार्य सेज। ओके ओके, पुढे हाँ, हे राजा परीक्षित, जब पूतना का विशाल शरीर भूमि पर गिरा तो उससे 12 मील के दायरे के सारे वृक्ष चूर चूर हो गए। अपने विशाल शरीर में प्रकट होने से वह सचमुच असामान्य थी। तो पूतना ने जब अपना वास्तविक रूप धारण किया तो पूतना 12 मील इतना उसका साइज था, और जहां पर वो गिरी वहां के सारे जो पेड़ पौधे थे वो सारे चूर चूर हो गए। तो 12 मील मतलब कितना हुआ, कितना 19 किलोमीटर्स। पूरा मतलब पूरा नासिक सिटी कवर कर लिया हूँ उसने तो इतना बड़ी पूतना थी, और उसके शरीर पर कृष्ण एकदम छोटे से बालक की तरह थे। तब तक नंद तथा उनके संगी ग्वाले मथुरा से लौट आए थे, और जब उन्होंने पूतना के विशाल बुद्ध शरीर को देखा तो वे हक्के बक्के रह गए। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के खंड खंड कर डाले, किंतु कृष्ण द्वारा स्तनपान किए जाने से उसके सारे पाप दूर हो चुके थे। अतः जब ग्वालों ने उन टुकड़ों को अग्निदाह किया तो उससे उठे धुएं से चारों ओर की वायु आनंदमय सुगंध से भर गई थी। तो देखिए यहाँ पर एक और लक्षण है कि जब
व्यक्ति कृष्ण के द्वारा मारा जाता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो ये दुर्गंध देने वाला जो शरीर है वो भी सुगंधित हो जाता है। आमतौर पर जो शरीर है ये दुर्गंधी का ही क्या होते हैं, बैग है। दिस बैग इज फुल ऑफ डर्ट। लेकिन जब भगवान ने इसको छुआ तो उसका शरीर जो है सुगंधित हो गया था, और जब उसको जलाया गया पूतना के शरीर को तो सब जगह पर सुगंध फैल रहा था। आमतौर पर प्रभुपाद बताते हैं कि जो शरीर को जब जलाते हैं तो उसका बहुत गंदा बदबू आता है। शरीर जलाते के बाद उसका बदबू बहुत खराब होता है, लेकिन पूतना का शरीर जब जलाया गया तो बहुत सुंदर सुगंध, कई महीनों तक बहुत अच्छा सुगंध आ रहा था, और लोग आकर पूछ रहे थे कि आपने क्या जलाया, इतना सुगंध आ रहा है। तो एक जगह पर प्रभुपाद बताते हैं कि ये भी एक टेस्ट है कि कौन व्यक्ति भक्त है या नहीं है, या कोई व्यक्ति अपने आप को अगर भक्त कहता है, बहुत बड़ा मैं बहुत शुद्ध भक्त हूं, तो जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास रहता है उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। तो एक और टेस्ट हो गया, जैसे हमने ऋषभ देव की कथा में सुना था कि स्टूल टेस्ट, कोई अपने आप को अगर भगवान कहता है तो उसका स्टूल टेस्ट करके देखो, सुगंध आता है कि बदबू आती है। अगर सुगंध आता है तो वो भगवान हो सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बॉडी ओडर टेस्ट, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शुद्ध भक्त बोलता है तो बॉडी ओडर टेस्ट करके देख सकते हैं उसके शरीर का कैसा सुगंध है। बदबूदार है तो वो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक तत्सम तर्क है, आपको इसको लिटरली लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बताने का आशय है कि भगवान जब किसी को स्पर्श करते हैं या किसी के जीवन में प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, और ऐसे शुद्ध व्यक्ति का जीवन जो है वो भी पूरी तरह से निर्मल हो जाता है। पूतना सदा ही मानव शिशु के खून की प्यासी रहती थी, और इसी अभिलाषा से वह कृष्ण को मारने आई थी, किंतु कृष्ण का स्तनपान कराने से उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो भला उनके विषय में क्या कहा जाए जिनमें माताओं के रूप में कृष्ण के लिए सहज भक्ति तथा स्नेह था। तो ये जो श्लोक है ये हमें दर्शाता है कि पूतना जो है वो मारने के उद्देश्य से कृष्ण के पास आई थी, लेकिन फिर भी कृष्ण ने उसका वो इंटेंशन नहीं देखा। उन्होंने देखा कि अरे मेरे पास माता के रूप में आई है, तो कृष्ण ने वो सेवा स्वीकार की और ये छोड़ दिया कि अरे इसे मुझे मारने का प्रयत्न किया। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है, असुर हो या भक्त हो, वे हमेशा भक्तों का क्या कहते हैं पॉजिटिव साइड ही देखते हैं, नेगेटिव साइड नहीं देखते। आमतौर पर जब हम आपस में भी चर्चा करते हैं तो हम हमेशा एक दूसरे के ऊपर दोष करते हैं, अरे उसमें ये खराबी है, वो गलत है, वो गलत है। जैसे कल महाराज की व्यास पूजा में राधा रानी माता जी और मुरलीधर प्रभु बता रहे थे, बहुत सुंदर बात बताया उन्होंने। मुझे एक चीज़ याद है कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष होता है, लेकिन वो जो दोष है वो दोष के ऊपर अगर हम फोकस करते रहेंगे तो हम पॉजिटिव साइड भूल ही जाएंगे। राधानाथ महाराज भी जब कोई व्यक्ति उनके पास आकर दोष तथा निंदा करता था तो महाराज पूछते थे और बताओ उसके बारे में, और क्या अच्छा चीज़ भी बताओ हमें। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा चीज़ बताने लगता है उसको लगता है हाँ उसमें अच्छा भी चीज़ है, मैं तो हमेशा नेगेटिव पे फोकस किया करता था। तो हर एक व्यक्ति में, क्योंकि इस भौतिक जगत में है तो उसमें दोष तो रहेंगे ही, लेकिन उस व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी तो है। हम हमेशा दोष की तरफ देखते रहेंगे तो अच्छाई की तरफ देखने का चांस ही नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा जहाँ तक हो सके उसमें अच्छाई देखें, और यही गुण कृष्ण में भी है। भगवान श्री कृष्ण पूतना में उसके अगर दोषों की तरफ देखा है तो पता नहीं पूतना कितने जन्मों तक नरक में पड़ी रहती, लेकिन कृष्ण ने केवल एक चीज देखा कि ये जो स्त्री है हृदय में इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन मेरे पास वो माता के रूप में आई है, मेरी सेवा करने के लिए आई है, मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो ये कृष्ण का भाव है। तो स्वाभाविक है हमें भी सोचना पड़ेगा कि पूतना जैसी राक्षसी को इतना उच्चतर कृपा प्राप्त हुई, तो सोचो ऐसे व्यक्ति को जो सतत कृष्ण का चिंतन स्मरण करते हुए अनुकूल भाव में कृष्ण की सेवा करती है, कृष्ण उसके साथ कैसा गलत कर सकते हैं, कुछ कभी गलत नहीं होने देंगे।
कृष्ण उसको आनंद से स्वीकार करेंगे और ऐसा पद प्रदान करेंगे जो उसकी कल्पना से परे है। तो हमें ये स्वीकार करना है, हमें इस स्टोरी से यही सीखना है। मे बी आई एम फुल ऑफ फॉल्ट्स, सब गलत है मेरे अंदर, लेकिन कुछ तो कृष्ण के लिए करूंगा, मैं कृष्ण के लिए एक सेवा करूंगा। कृष्ण वो एक सेवा आपकी याद रखेंगे पूरे जीवन भर में। जैसे कल के दिन भी बताया था, राधानाथ महाराज बताते थे कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन उसने कृष्ण की सेवा में कुछ तो योगदान दिया है, एक बार भी क्यों ना हो, हमें उस योगदान को हमेशा सराहना करनी चाहिए। तो सोचो भगवान कृष्ण क्यों नहीं फिर उस छोटी सी चीज को स्वीकार करेंगे। तो पूतना को इस प्रकार का स्तर प्राप्त हुआ, इसके पीछे भी कुछ कारण है। तो इसके पीछे पूतना का इतिहास है। पूतना पिछले जन्म में ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार वो पिछले जन्म में बलि महाराज की बहन थी, उसका नाम था रत्नमाला। पिछले जन्म में वो बलि महाराज की बहन थी रत्नमाला करके। और हमको बलि महाराज की कथा पता है, वामनदेव अवतार प्रकट हुए थे, 3 पग भूमि में सारा चीज उनका छीन लिया था। तो जब भगवान वामनदेव बलि महाराज की यज्ञशाला में उपस्थित हुए तो भगवान वामनदेव का जो सुंदर रूप था उसको देखकर रत्नमाला बहुत मोहित हो गई। बलि महाराज के यज्ञस्थली में वामनदेव को देखते ही उनके प्रति वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ। तो जब रत्नमाला ने इस बटु ब्राह्मण को, वामनदेव को देखा तो उनके भी मन में इच्छा हुई कि अरे कितना सुंदर बालक है ये, अगर मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा रत्नमाला के मन में इच्छा जागृत हुई। उसकी इच्छा हुई, जैसे हर एक व्यक्ति को लगता है कि अगर किसी कोई सुंदर बच्चा अगर जा रहा हो तो ऐसा लगता है कि अरे काश ये मेरा बेटा होता, या काश मेरा बेटा ऐसा होता। ऐसे हर एक माँ को या पिता को इच्छा जागृत होती है मन के अंदर। उसी प्रकार से रत्नमाला ने भी वामनदेव को देखा तो उसके मन में इच्छा हुई कि काश इसके जैसा मेरा बेटा होता, बच्चा होता, तो मैं इसे मन भर के अपना दूध पिलाती। ऐसे उसके मन में इच्छा जागृत हुई थी। तो वामनदेव ने वो इच्छा जान ली और मन ही मन मुस्काए और उस इच्छा को स्वीकार किया। तो भगवान ने रत्नमाला की उस इच्छा को स्वीकार किया कि वो माता के रूप में उनको दूध पिलाना चाहती है। लेकिन जब बाद में वामनदेव ने बलि महाराज से सारी भूमि छीन ली, 3 पग में तीनों लोग छीन लिए और बलि महाराज को बंदी बनाकर पकड़ के रखा, तो रत्नमाला को बहुत क्रोध हुआ। उसको लगा कि अगर काश मुझे चांस मिलता तो मैं इसको विष पिला देती, ऐसी इच्छा हो जाती। तो ये अगर मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष पिला देती, अगर ऐसा पुत्र होता मेरा तो रत्नमाला अपने भाई के लिए क्रोध में आकर उसने वामनदेव को विष देने की भी इच्छा प्रस्तुत की। तो भगवान ने वो भी स्वीकार कर लिया। भगवान ने दोनों चीज स्वीकार की कि रत्नमाला मुझे मातृत्व भाव से दूध पिलाना चाहती है और साथ ही साथ मुझे विष भी पिलाना चाहती है। तो भगवान ने इस लीला में पूतना के रूप में उसकी दोनों इच्छा पूरी की, विष पिलाने की भी और दूध पिलाने की भी। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब पूतना के शरीर से सबसे पहले विष चूस लिया, बाद में दूध पी लिया, बाद में जीवन ही चूस लिया पूरी तरह से। तो भगवान ने उसकी सारी इच्छा पूरी कर दी और साथ ही साथ भगवान ने ये देखा कि इसने मुझे मातृत्व भाव से दूध पिलाने की इच्छा की थी, तो मैं इसको अपने माता का स्तर प्रदान करूंगा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में उद्धव जो है वो विदुर से कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, मतलब बकी मतलब पूतना, स्तन कालकूटम मतलब कालकूट नाम का विष उसने अपने स्तन पर लगाया था और वो कृष्ण को मारने आई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है, किंवा दयालु शरणम व्रजेमा, कितने दयालु है ऐसे भगवान श्री कृष्ण कि कौन है जो उसकी शरण में नहीं जाएगा। कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया, भगवान ने ऐसे व्यक्ति को भी माता का स्तर प्रदान किया। तो कौन है जो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा।
तो यही हमको यहाँ पर सीखना है कि भगवान कृष्ण जो है बहुत दयालु है। बस एक बार हमको कहना है कि कृष्ण अभी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कृष्ण वो इच्छा भी स्वीकार कर लेंगे। नहीं कर पाए अलग बात है, जैसे कुछ लोग होते हैं कहते कि मेरी बहुत इच्छा है 16 माला जप करने की, लेकिन क्या करूँ, इतना पैक रहता हूँ पूरे दिन में कि मैं वो 16 माला नहीं कर पाता। कृष्णा विल एक्सेप्ट दैट रिजोल्यूशन ऑल्सो। वो 16 माला करने की आपकी जो तीव्र इच्छा है उसको स्वीकार करके भगवान बोलेंगे कि ठीक है तेरे 16 माला हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि 16 माला नहीं कर रहे मेरा कहने का मतलब है कि कृष्ण इतने मतलब अंडरस्टैंडिंग है, सेंसिटिव है, वो आपकी सिचुएशन जानते हैं, वे समझ सकते हैं कि आप किस सिचुएशन से जा रहे हैं। अगर किसी कारणवश आपसे वो क्या होते हैं रिजोल्यूशन नहीं, वो जो व्रत है या जो कुछ भी प्रॉमिस है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कृष्ण आपको पकड़ेंगे नहीं, अरे तूने पूरा नहीं किया तो मारूंगा मैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, प्रभु जो गलती से पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए? अगर वो गलती से है तो भगवान माफ करेंगे, लेकिन वो गलती से नहीं है तो भगवान फटके जरूर देंगे आपको। तो लोग को हमेशा डर रहता है कि अरे ये पाप हो गया, वो पाप हो गया, मैं भक्ति कैसे करूंगा। कृष्ण इज वेरी सेंसिटिव, ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट हिज डिवोटीज। ओनली थिंग ही डजंट लाइक इज दैट हिपोक्रेसी। मिथ्याचारी नहीं चाहिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। कृष्णा डजंट लाइक दैट। अगर आप पापी है, कैसे भी है, लेकिन अगर आप प्रामाणिक है कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। मिथ्याचारी भगवान स्वीकार नहीं करते। ठीक है, क्योंकि गुरु जी इसमें लकीला है कि कृष्ण ने जो ये किया वो भाव, अंदर कृष्ण भगवान भाव चाहते हैं, ये बाहर की चीजों का नहीं। सारी स्टोरी में ये है कि वो भाव के भूखे हैं। तुम्हारे अंदर जैसा भाव होगा वैसे ही वो तुम्हारी पूर्ति करेंगे। बात सही है, लेकिन आपने कहा बात सही है, लेकिन आपने एक बात मतलब हाफ पार्ट कहा। लेकिन भाव के साथ अगर वो सेवा भी आ जाए तो, जैसे भगवान की पूजा करने का भाव है लेकिन आप पूजा नहीं कर रहे, तो जैसे आपको दान करने का भाव है, हाँ, लेकिन नहीं कर रहे, बात सही है, लेकिन उन्होंने भाव दिया है, लेकिन हम वो उस भाव से कार्य नहीं कर रहे, तो लेकिन अगर जैसे समझ लीजिए कि आपने किसी कारणवश भगवान के प्रति कुछ संकल्प किया कि भगवान मैं आज से आपके नाम का जप किया करूंगी, ऐसा आपने संकल्प किया भगवान के सामने आकर, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, तो भगवान भाव सबसे स्वीकार कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर बाद में आप कारण देने लग जाए कि अरे टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, हाँ, तो भाव भी आवश्यक है, कार्य भी आवश्यक है। एक समय भाव स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भाव के साथ अगर कार्य भी मिल जाए तो भगवान को और प्रसन्न करेगा। ये भी तो हो सकता है गुरु जी, जैसे हम कोई संकल्प करें और उस पर छोड़ दें तेरी इच्छा, तो फिर वही हमारे अंदर भाव लाएगा। यदि हमारे अंदर से भाव होंगे नहीं मानते तो वो तो होगा। देखो बहुत बार लोग कहते हैं कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो हम आपकी यात्रा में आएंगे, भगवान की इच्छा होगी तो मैं मंदिर में आऊंगा। तो हाँ, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो मैं उनकी सेवा करूंगा। ये तो ऐसा है कि टाल देना। हाँ, वो है तो बैठे हुए सब कह रहे हैं कि उसकी इच्छा होगी तो हमें खाना भी मिल जाएगा, ये नहीं, ये भाव नहीं। अच्छा, लेकिन जितना मन के अंदर जो भाव है समर्पण का, वो तो वही जानता है ना। बात सही है, लेकिन भाव के साथ कार्य भी होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए सुनिए, अभी मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। लेट से कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, अभी लड़के के हृदय में प्रेम है लड़की के लिए, उसके लिए तो प्रेम व्यक्त कर रहा है। व्यक्त मतलब बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करते हो, लेकिन लड़की जो कह रही है वो करता ही नहीं है। वो तो मतलब लड़के ने बिहेव भी करने, कभी फूल ला के देना चाहिए, कभी गिफ्ट ला के देना चाहिए, वो भी करना चाहिए। अभी बात सही है कि लड़की को आवश्यकता नहीं हो सब चीज़ों की। जैसे माता पिता है, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, बच्चा कहता है कि माता पिता से मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बस इतना बोलता है, लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं करता, माता पिता की इच्छा से बर्ताव ही नहीं करता। तो आप ये नहीं कहते अरे माता पिता ने भावग्राही होना चाहिए, मेरा भाव समझना चाहिए। तो माता पिता भाव समझ लेते हैं, लेकिन अगर साथ ही साथ अगर बेटे ने उसके हिसाब से कार्य किया तो माता पिता को और अच्छा लगेगा। सेम चीज भगवान के साथ भी है।
भगवान हमारा भाव स्वीकार करते हैं, लेकिन उनको और पसंद आएगा जब उनके बच्चे, हम लोग उनकी इच्छा अनुसार कार्य करें। तो भाव भी आवश्यक है, साथ में कार्य भी आवश्यक है, और दोनों मिल जाए तो भगवान को और प्रिय है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। फिर अभी हम लास्ट साइड लेंगे, फाइनल। तो पूतना से हमने क्या सीखा? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, पूतना एक कपटी ढोंगी गुरु का प्रतीक है। वे इंद्रिय तृप्ति अथवा मुक्ति का प्रलोभन दिखाकर जनता के श्रद्धा भाव से खेलते हैं। तो पूतना जैसे जो ढोंगी गुरु होते हैं, वो लोगों की श्रद्धा से खेलते हैं। वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोगों के मन में जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा से पैसे इठेंगे, यहाँ तक कि उनके साथ अत्याचार भी करेंगे, वो भी होता है। अपना हितैषी होने का ढोंग करके लूटते हैं कि मैं तुम्हारा ये ख्याल रखूंगा, तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, इसके लिए आप मेरे लिए ये करो तो ये ठीक हो जाएगा। ऐसे जो ढोंगी गुरु है, इनसे दूर रहना चाहिए। वे कहते हैं कि अनेक धार्मिक संस्थाएं तो अनेक मत होते हैं, तो उसमें गलत क्या है? वे लोग शास्त्र का आधार नहीं लेते। ऐसे जो ढोंगी गुरु होते हैं, वो शास्त्र का आधार नहीं लेते। वे क्या कहते हैं? मुझे अच्छा लगा, मेरा मन किया, मेरा मत ये है, तो तुमको जो अच्छा लगा, तुम्हें जो ठीक लगे, वो तुम्हारा मत है। मतलब जितने लोग उतने मत, वैसा हो गया। तो अपने अपने हिसाब से धार्मिक की विधि विधान को तैयार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोगों का घोष वाक्य होता है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। मतलब तुम केवल लोगों की सेवा करो, वही भगवान की सेवा है। वो कहते हैं कि भगवान की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं, गरीब जनता की सेवा करो, वही भगवान की सेवा है। एक तरह से देखा तो सही है। अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन गरीबों की मदद नहीं करते, तो वो पाखंड हो गया। लेकिन आप ये कहना कि गरीबों की सेवा करने से ही भगवान की सेवा होती है, तो वो गलत बात है। गरीबों की सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना नहीं है। ठीक है, भगवान की सेवा अलग प्रकार से होती है, गरीबों की सेवा अलग प्रकार से होती है। लेकिन भगवान की सेवा करते करते गरीब लोगों का अपमान करना, ये भी गलत बात है, क्योंकि वो सारे जो गरीब जीव है, वो सारे सारे भगवान के ही तो हैं। अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं हम कहते हैं, और भगवान की भक्ति करते करते गरीब लोगों का तिरस्कार करते हैं, उसको भेदभाव करते हैं, तो भगवान को कैसे पसंद आएगा? तो इस वजह से ये कहना कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये भी गलत हो जाता है फिर तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम सब भगवान हैं, आत्मा ही परमात्मा है। सुना कभी आपने ऐसा? आपको सुनने में बहुत आएगा, मतलब शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम सब भगवान हैं, ये आत्मा ही परमात्मा है। ऐसे भी कहने वाले लोग होते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति से मोक्ष की प्राप्ति। जैसा मैं आपको उदाहरण दिया थोड़ी देर पहले, इतना इंद्रिय भोग करो कि सारी इच्छा मर जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। तो हमें इंद्रिय तृप्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता। कुछ लोग कहते हैं भगवान निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, इत्यादि इत्यादि कहते रहते हैं। भगवान को कोई आकार नहीं है, भगवान निर्गुण है, ऐसे भी कहने वाले कुछ लोग होते हैं जो शास्त्र का आधार नहीं लेते, लेकिन कहते रहते ऐसे ही। वे वैराग्य का प्रदर्शन तो करते हैं, लेकिन मन के अंदर मैं भगवान हूं की भावना होती है। मतलब मैं भगवान हूं, आप सबने मेरी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे तथाकथित भोंदू लोग हैं, गुरु है, जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। पता हो गया आपको, कुछ 2-3 लोग कम से कम नाम तो मालूम होंगे। तो ऐसे पाखंडी गुरु का प्रतीक है पूतना, जो लोगों की भक्ति से खेलती है। और जब ऐसे पाखंडी गुरु के भयकाव में आकर कोई लोग चले जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि कृष्ण भक्ति होती नहीं है, कृष्ण ये पाखंड है, भक्ति पाखंड है, भगवान होते ही नहीं है, ये सब ढोंग है। तो ये किस वजह से होता है? पूतना जैसे पाखंडी गुरुओं के कारण। कोई कहेगा कि पूतना माँ का रूप धारण करके आए, तो कोई कहेंगे देखो
माँ कैसी पापी होती है, माँ अपने बच्चों को मारना चाहती है। माँ कितनी दया भाव होना चाहिए माँ के मन में, लेकिन देखो ये जो माँ है कैसी माँ है, बच्चे को ही मारने चली। तो ये माँ नाम का व्याख्या ही गलत है। कोई ऐसा कहेगा तो सही रहेगा? नहीं रहेगा। माँ का अर्थ ही है दया भाव। लेकिन जो इस प्रकार का लक्षण नहीं दिखा तो उसे माँ नहीं कहा, यद्यपि वो माँ के भेष में हो, लेकिन फिर भी वो माँ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से आगे की कुछ लीला आने वाली है। अभी आज हमने केवल पूतना लीला का चर्चा किया, कल आगे चल के हम और भी लीलाएं आने वाली भगवान की, अलग अलग प्रकार के असुरों का वध श्री कृष्ण जो करते हैं उसमें से बहुत कुछ सीखने जैसा है। कल हम शकटासुर, तृणावर्त तथा आगे चल के अन्य सभी असुर का वध का वर्णन सुनेंगे। तो वो असुर किस चीज़ का प्रतीक है वो भी हम देखेंगे। साथ में उस असुरों का पूर्व जन्म में क्या हिस्ट्री था, इतिहास क्या था, वो भी हम सुनेंगे। तो उसके लिए आप कल मिलिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। भक्ति सभी को किसी सिलेक्टेड लोगों को ही मिलती है और किसी को समझते, किसी को नहीं समझते। तो ये आपका प्रश्न है कि देखा है, बात देखा एक्सपीरियंस है कि किसी को बात समझ में आती तो किसी को कुछ दिमाग से निकल जाती। एक किताब है पद्यावली करके, रूप गोस्वामी ने लिखी हुई है। उसमें वो लिखते हैं कि लौल्यम अपि एकल मूल्यम भक्ति रिष्यते, मतलब भक्ति को प्राप्त करना है ना तो एक मूल्य देना पड़ता है, वो है लौल्य। लौल्य मतलब इंटेंस ग्रीड। ग्रीड समझते हैं? लोभ। इंटेंस हो भी, तीव्रता से। अगर किसी को भक्ति चाहिए ना, अगर किसी के पास ये अगर एक मूल्य चुकाने जैसा कुछ है, इंटेंस ग्रीड अगर है, तो उसको भक्ति जरूर मिलेगी। ऑफ कोर्स इंटेंस ग्रीड हृदय से आता है, वो आर्टिफिशियली नहीं कर सकते आप। इंटेंसिटी आर्टिफिशियल कैसे हो सकती है? इंटेंसिटी कैन नॉट बी आर्टिफिशियल, वो तो हृदय से आती है। मुझे चाहिए, जैसे कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, मुझे वो चॉकलेट चाहिए मतलब चाहिए, कितना हाथ पैर मारते हैं। वो आर्टिफिशियल नहीं होता उनका, वो नेचुरल उनको चाहिए, इसलिए वो वैसा बर्ताव करते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति भक्ति प्राप्त करने के लिए तीव्रता से आतुर है तो उनको भक्ति जरूर मिलेगी। क्या उसमें प्रारब्ध भी मायने रखता है? बिल्कुल भी नहीं। भक्ति किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। भक्ति के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है तीव्रता। तीव्र लोभ होना चाहिए। फिर वो किसी भी प्रजाति का हो, किसी भी राक्षसी प्रवृत्ति को क्यों ना हो, उसका बैकग्राउंड कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर ऐसा व्यक्ति के हृदय में वो प्राप्त करने का लोभ हो तो जरूर मिलेगा उसको। हाँ, इसके बीच में अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, अगर कोई कहा जी मेरे में तो वो लोभ है नहीं, इंटेंसिटी नहीं है, तो कहाँ से लाऊं, तो ऐसे इसके लिए भी एक क्या बोलते उपाय है, वो है जिसके पास वो ग्रीड है उसका संग करो। जो साधु, जो भक्त जिसके पास वो ग्रीड है, मुझे भक्ति करना है, भक्ति करना है, उसके साथ रहा करो, क्योंकि उसकी देखा देखी तुम्हें भी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे साधु भक्तों के साथ रहोगे तो आपके भी हृदय के अंदर वो ग्रीड अपने आप आ जाएंगे। जैसे कोई दारू पीने वाला होता है तो आपकी इच्छा नहीं होती, लेकिन जब दारू लोगों के साथ बैठते हो तो कभी ना कभी आपके भी हृदय के अंदर इच्छा होगी कि चलो मैं भी पी के देखता हूँ आज, है ना। तो उसी प्रकार से आपके अंदर अभी नहीं है इंटेंस ग्रीड, नो प्रॉब्लम, ऐसे व्यक्ति का संग करो जिसके हृदय में इंटेंस ग्रीड है, आपको भी भक्ति मिलेगी। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।